हरे कृष्णा। तो हम लोग कुछ देर कीर्तन करते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने इतना कीर्तन सुना, लेकिन 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमाते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमाते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो, श्री राधा गोविंद देव श्रीमान महाप्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। So just before we begin, we will have Mangalacharan and then we will start. Om Agyantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। ऑलमोस्ट 48 डिवोटीज आर देयर ऑनलाइन। तो आज का जो हम लोगों ने सेशन रखा वो इसलिए रखा कि मेरे पास मैंने सोचा चलो आज कुछ थोड़ा हल्का सेशन रखते हैं ताकि मेरे लिए भी थोड़ा हल्का रहे, आप लोगों के लिए भी ज्यादा हेवी ना रहे। और साथ ही साथ हमारी ये भी इच्छा थी कि एक साल में हम लोगों ने डेडिकेटेड कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखा है, ठीक है। तो कोई भी डेडिकेटेड क्वेश्चन आंसर सेशन ना होने के कारण बहुत सारे हमारे कुछ प्रश्न रहते हैं, टीका टिप्पणियां रहती हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं जानने लायक, तो जिससे बाकी लोगों का भी हेल्प हो सकता है, बाकी लोगों को भी फायदा हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक और रिक्वेस्ट भी किया, आप लोग जितने लोग पॉसिबल है कैमरा ऑन करके रखिए। बाकी टाइम में तो भाई दूसरा काम करते हुए क्लास सुन लेते हैं, राइट। घर पे गेस्ट भी आते हैं, खाना भी बना रहे होते हैं, बहुत सारी काम करते हैं, स्पीच में क्लास भी सुन रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखने मात्र से वैष्णवों के दर्शन से भी हम लोग पवित्र होते हैं ना। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। तो दिस इज व्हाट हैपेंस बाय सीइंग ऑल द डिवोटीज। तो इतने दिनों तक मैं तो सिर्फ ब्लैंक नाम देख रहा था। तो ऑफ कोर्स मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरा इंटरेक्शन सबसे है, लेकिन आप लोगों का इंटरेक्शन बाकी लोगों से नहीं है। तो ये भी एक कारण है क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में ही जितना हो सके हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सके। बहुत सारे लोग पहले यात्रा में गए हैं, मायापुर वाले यात्रा में, तो इस कारण से उन लोगों का कुछ लोगों से इंटरेक्शन है, कुछ लोगों से अच्छे फ्रेंडशिप भी हो गई है, लेकिन बाकी लोगों का क्या करें। तो इसीलिए कुछ हम लोग आज कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे। उससे पूर्व मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो या तो आप दो ऑप्शन है, मैं सबको म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे दूंगा अगर हो सके, लेकिन बीच में क्या होता है कि बाई चांस भी हमारा अनम्यूट हो जाता है, तो घर की आवाजें सब आ जाती है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग हाथ उठा सकते हैं, कैमरा ऑन करके हाथ उठा सकते हैं, या तो फिर वर्चुअली हाथ उठा सकते हैं। तो आपका जो भी प्रश्न है, संशय है, कुछ समस्याएं हैं, भक्ति में कोई बाधाएं हैं, जो भी आपके जीवन में कुछ भी समस्या आ रही है, तो आज हम कोशिश करेंगे, क्योंकि भगवत गीता सीखने का एक ही मात्र उद्देश्य है हमारा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा इंसान बनना है और अच्छा भक्त बनना है। तो भगवत गीता का मेन मर्म यही है, भगवान कृष्ण का हृदय यही है कि हर कोई भगवान की भक्ति करे। तो बहुत लोग सोच रहे हैं अरे भक्ति भगवत गीता चला रहे हैं तो चैप्टर 5 तक ही पहुंचा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन उद्देश्य हमारा ये है साथ में कि प्रैक्टिकल चीजें भी सीख सके, धाम में भी जा सके, मंदिर में भी आ सके, फेस्टिवल्स अटेंड कर सके, एटलीस्ट ऑनलाइन फेस्टिवल्स अटेंड कर सके, भगवान के बारे में कथा सुन सके। तो सिर्फ भगवत गीता जान के भी हमें यही करना है, भगवान को जानना है, और वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस सेशंस में करने की। तो हमारे पास एटलीस्ट जिनका मैं कैमरा देख पा रहा हूँ, दीपांकर प्रभु हावड़ा से हैं, सोमनाथ प्रभु कौशबा, स्नेहा माता जी फ्रॉम बालीगंज कौशबा साइड, राजेश प्रभु इज फ्रॉम झारखंड, चैतन्य महाप्रभु की चरण पहाड़ी के पास में, और इवन भुवनेश्वर प्रभु ये भी चरण पहाड़ी के उस साइड वहां से हैं।
Sriparna Mataji is also from Kosba Noibigha. And Sumita Mataji, she is from, if I'm not wrong, basically she is from Calcutta only, right? But right now she is a doctor. She is practicing. She is professor in anatomy, right, Mataji? And she is a doctor in which hospital? हम लोग अभी जाने वाले हैं, Rampur Hat Hospital. Yes, thanks. So she is very newly connected now. So Sumita Mataji. आज सुबह जब में भी थी माताजी. पूजा माताजी is from very nearby. होटल प्राइड के पीछे, सेंट्रल मॉल के पीछे, एट न्यू टाउन. शर्मिष्ठा माता जी और भी पास में है, तो गौशाला के एकदम बाजू में. मैं जिस डीएलएफ के बिल्डिंग में हूँ उसके पीछे बिल्डिंग में ही माता जी, शर्मिष्ठा माता जी, ठीक है, वहीं पे रहती हैं. हाँ, तो एकदम सबसे क्लोजेस्ट है शर्मिष्ठा माता जी. शी इज स्टेइंग हियर. रानी माता जी इज फ्रॉम बोकारो, राइट माता जी? बोकारो, नियर बोकारो. पूनम माता जी इज फ्रॉम नियर टेम्पल, वो हमारे मंदिर के एकदम बाजू में रहती है, पूनम सिंह माता जी. शशि गुप्ता माता जी इज फ्रॉम नॉर्थ कैलकाटा. नो साउथ कैलकाटा. मैं तो उनके घर गया था कुछ दिनों पहले, मैं उनके घर से घूम के आया हूँ, साउथ कैलकाटा. अजय मोदी जी बोकारो. एंड गोपाल विश्वास इज फ्रॉम नॉर्थ कैलकाटा, ताई तो नॉर्थ 24 परगना. एंड प्रियंका घोष माता जी फ्रॉम बैरकपुर. तान्या माता जी इज फ्रॉम साउथ कैलकाटा. मेरा एग्जैक्टली मैं भूल जा रहा हूँ विच प्लेस. यस तान्या माता जी, कौन सी प्लेस? देशप्रिय पाल. पास ही है, एकदम मंदिर के बाजू में. Mainak Pal Prabhu is from Shiudi, and he is also newly connected, and he is connected through Dr. Somnath Ghosh. He is from Rampur Hat. Yes, Prabhu, Rampur Hat Medical College, practicing there. Nirupam Paul Prabhu and Lali Paul Mataji. She is very Kosba is preaching में सबसे ज्यादा लोग कनेक्टेड है कस्बा और बालीगंज के से, ठीक है, साउथ कैलकाटा से सबसे ज्यादा लोग कनेक्टेड है हमारे इस प्रचार में. तो ऑफ कोर्स मैं अभी नॉर्थ कैलकाटा में आ गया हूँ, बट स्टिल वी आर कनेक्टेड थ्रू हार्ट्स. तो they have many times they came to Rath Yatra also last जन्माष्टमी तो এসেছিলেন তাই তো আপনার মন্দিরে? यस मत দাঁড়ান. হ্যাঁ, জন্মাষ্টমী তো এসেছিলেন তো? জন্মাষ্টমী দেখেছিলাম. Lata Mataji is from Uttarpada. She is and Bornali Mataji, she came to our yatras also. So she is also from South Calcutta, I think Taliganj er kache Dhakuri, টালিগঞ্জ. Topon Rai Prabhu aro dokkhine achen. He is from Sonarpur er kache tu ঠিক বললাম? Topon Rai, he is an Ayurvedic doctor. He also came to our last yatra. Sneha Mataji, Shreya Mataji, they are both sisters. तो आप लोगों को पता नहीं होगा, they are our admins also in WhatsApp group. So they are connected to our previous batch, and many more are there. Yogeshwari Mataji, Baby Mataji from Banaras, so many people. Manish Prabhu from Patna, Priyanka Sarkar Mataji from North Calcutta, from Damdam. So many people are there. So thank you all for being there. मैं तो अभी तक इंट्रोडक्शन ही कर रहा था, लेकिन आज आप लोगों को कुछ ऐसे टास्क हम लोग देंगे, कोशिश करेंगे. Breakout room. I'm not getting the room breakout. Okay, just a second. Yes, breakout room is there. तो अच्छा, अभी आप लोगों का कुछ प्रश्न अगर है तो आप लोग वर्चुअली हाथ उठा सकते हैं. ময়নাক প্রভু আপনার কোনো প্রশ্ন আছে, আপনার হাত উঠানো আছে, তো কিছু যদি প্রশ্ন থাকে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন. Yes, Prabhu ji. হ্যাঁ প্রভু, yes প্রভু. Hare Krishna ji. হরে কৃষ্ণ. এবং প্রত্যেককে হরে কৃষ্ণ. ঠিক আছে. Yes প্রভু. বলুন প্রভু. Hello. হ্যাঁ প্রভু, শোনা যাচ্ছে. Can you hear me? Yes প্রভু. Okay. My question is that कि जब हम लोग को माला कर रहे हैं ना, तो जो नाम अपराध और नाम आभास जो मैंने अभी सुना है, तो जब मैं चलते फिरते कर रहा हूँ तो कंसंट्रेशन थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, लेकिन जब मैं थोड़ा बैठ के शांति से कर रहा हूँ, आँख मुंह तो अच्छे से हो रहा है. थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि इसमें डिफरेंस क्या है और कैसे हम लोग इस नाम अपराध से नाम आभास जो है उसमें हम लोग ट्रांसफर हो सकते हैं. Yes, thank you प्रभु. Very nice question. Because अभी तक हम लोगों ने नाम अपराध और नाम आभास ये अभी तक हमने सेशन में कराया नहीं है. Anyways, it's a very nice question. देखिए, जनरली हम लोग जिस अवस्था में है
No, অমোঘলীলা অমোঘলীলা প্রভু লেকচারে শুনেছেন? ইয়েস প্রভু, বুঝতে পেরেছি। তো নাম actually অমোঘলীলা প্রভুজি তো আপনার আওয়াজটা কাটছে একটু। এক সেকেন্ড, আপনার মিউট হয়ে গেছেন। এবার ইয়েস প্রভু। Please go ahead. I have completed my question. Yes, Prabhu. So basically, there are 3 types of chanting: नाम अपराध, नाम आभास एंड शुद्ध नाम। ठीक है, तो अपराध मतलब क्या? जनरली हम लोग जिस प्रकार का जप करते हैं, क्योंकि साधक अवस्था में हम लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, तो नाम अपराध हम लोग करते ही, इट इज बाउंड टू हैपन। क्योंकि नाम अपराध का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल नेचर ऑफ द नेम अगर हम उसको ना समझकर, हम लोग ऑर्डिनरी समझकर कि हाँ अरे भगवान का नाम है, करना चाहिए, लेकिन द नेम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। जब तक ये हमारा रियलाइजेशन नहीं आता है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, तो मैं राधा कृष्ण को स्वयं अपने हृदय में पुकारने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जिह्वा पे डांस कर रहे हैं राधा और कृष्ण। तो उनको जब मैं पुकार रहा हूँ, तो मुझे किस प्रकार का अटेंशन देना चाहिए? अगर मुझे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से अगर मिलना है, अगर उनको अगर मुझे पुकारना है, अगर बुलाना है, अपने घर पे बुलाना है, अपने स्टेट में बुलाना है, अपनी कैपिटल सिटी में बुलाना है, तब हम क्या करेंगे? एकदम घर वर साफ कर देंगे, या फिर जितना भी चीजें हैं एकदम रोड साफ करेंगे, आसपास की जगहों को साफ करेंगे जहां पर भी वो विजिट करने वाले हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान को अपने हृदय में पुकारने की कोशिश कर रहे हैं, अरे वो सबसे बड़े प्रेसिडेंट है, ही इज द टॉप मोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। तो उन भगवान को जब हम पुकार रहे हैं, जब हम भगवान के नाम के जो स्पिरिचुअल नेचर को नहीं समझ पाते, ऑफ कोर्स हम भगवान को नहीं, अभी हमारी स्थिति वैसी नहीं है क्योंकि हम लोग अभी तक शुद्ध नहीं हुए, तो इस अवस्था में जब हम भगवान को पुकार रहे हैं, ऑटोमेटिकली कुछ अपराध होते हैं। तो पहला जो मोस्ट कॉमन जो चीज है कि भगवान के नाम के स्पिरिचुअल नेचर को ना समझना, दैट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट हरे कृष्णा, दैट मीन्स कृष्णा इज देयर विद अस। तो कृष्ण के नाम, इवन जब भी हम किसी भी चीज में हरे कृष्णा लिखते हैं, अरे भगवान का नाम वहां पर है, भगवान स्वयं विराजमान है। तो 4 चीजें हैं भगवान रिवील करते हैं: नाम, रूप, गुण और लीला। ये प्रोग्रेसिवली हमारे नाम के जप के द्वारा, अगर हम अच्छी प्रकार से नाम जप करते हैं, कंसंट्रेटेडली करते हैं, तो ये आपने भी जैसे बताया कि हम लोग जब घूम फिर के जप कर रहे हैं, तो ये ऐसा है, मान लो कि हम लोग भगवान के नाम को जप नहीं करके साइट सीइंग जपा भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स किसी समय जब हम फोकस करने जाते हैं, नींद आ रही होती है, फोकस नहीं हो पा रहा है, तब हम लोगों को चल फिर के जप करना, दैट इज ओके। बट जितना हो सके एक स्थान पर बैठ के अगर हम जप करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी प्राणवायु की सर्कुलेशन भी एक जगह स्थिर रहती है, बैक अगर स्ट्रेट रहे, या फिर अगर स्ट्रेट ना भी रहे, टेक अ चेयर वेयर यू आर नाइसली सिचुएटेड, जिसमें आपको बॉडी पे ज्यादा फोकस ना करना पड़े कि अरे भाई कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, मच्छर काट रहे हैं। जितना हो सके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के एक स्थान पर बैठ के आप नाम जप कीजिए, और ये सोच के कि ये नाम भगवान स्वयं यहाँ पर है, जो कि मेरी जिह्वा पे अभी भगवान नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। जैसे कालिया के फन के ऊपर भगवान ने नृत्य किया, उसी तरह से मेरा हृदय भी कालिया के फन के समान है, और उस पे इतने अनर्थ हैं, लेकिन भगवान को मैं पुकार रहा हूँ ताकि जिस प्रकार से कालिया का विष भगवान ने उसके एक एक फन पे नृत्य करके उसका विष निकाला, उसी प्रकार से मेरे जिह्वा रूपी सांप, मतलब हमारे इतने अनर्थ हैं इस हृदय पे, तो उसका भी अनर्थों को अगर निकाल सके भगवान श्री कृष्ण, ऐसी प्रार्थना करनी है भगवान को, लॉर्ड कृष्णा यू प्लीज कम हियर। तो ऐसी चेष्टा भी अगर हम करते हैं, देन ऑल्सो वी आर फ्रीड फ्रॉम ऑफेंसेस। ऑफ कोर्स इसके अलावा भी 10 अपराध हैं, लेकिन वो नाम के अपराध नहीं है। अभी हम लोग नाम अपराध करते हैं, लेकिन नाम इज इक्विवेलेंट टू भक्ति, तो भक्ति के अपराध है। ठीक है, तो 10 नाम अपराधों में पहला अपराध यह है कि वैष्णवों का तिरस्कार करना, वैष्णवों का अपराध करना। फिर बहुत सारे अपराध आते हैं, गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करना, शास्त्रों की निंदा करना, शास्त्रों के कथनों को लगना कि अरे ये तो सब काल्पनिक है, इससे भी हम लोग नाम का अपराध कर रहे हैं, भगवान की भक्ति का अपराध कर रहे हैं। फिर कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि शास्त्रों में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं भगवान के नाम के बारे में, कि अरे एक बार एक हरि नामे जो तो पाप हरे, पापीर साधु नहीं तो पाप करे। एक हरि नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे सारे पापों को हर ले, लेकिन पापी की उतनी क्षमता नहीं कि उतना पाप कर सके वो। कभी कभार हम लोग को लगता है ऐसा हो सकता है क्या, इज इट रियली पॉसिबल, इज इट पॉसिबल और नॉट। उसी प्रकार से कभी कभार हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं भगवान के नाम की क्षमता को। तो इस प्रकार से जब हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये भी एक प्रकार से अपराध है।
तो हम लोग कभी, क्योंकि अभी इट इज क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड हम लोग हर दिन सुबह अभी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गौशाला अभी डूबी हुई है, इस्कॉन न्यू टाउन राजरहाट। हम लोग किसी और भक्त के फ्लैट में हैं तो ये मैं अभी जो क्लास दे रहा हूँ, दिस इज डीएलएफ न्यू टाउन हाइट्स, तो जस्ट बिसाइड शाहपुर जी। तो अभी हमारे साथ जितने भी भक्त हैं, हम लोग एक साथ, पॉसिबिलिटी भी है मैं कैमरा ऑन करके मैं ऑन कर देता हूँ, तो आप लोग भी कभी भी जब जब कर सकते हैं, और एक साथ एक जगह बैठ के हम लोग एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं कि 16 माला 2 घंटे में हम लोगों ने जब कर लिया, या फिर जितना भी माला आप कर रहे हैं, 6 माला कर रहे हैं, कभी भी किसी भी समय लॉग इन कर लीजिए, और हो सके जितना हो सके हमें नाम पे फोकस करना है। और क्या करना है, सुनने की कोशिश करनी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम थोड़ा एलिवेटेड होते हैं, जब पूर्ण रूप से शुद्ध अभी तक नहीं हुए, पूर्ण शुद्ध होने में अभी समय लगता है, काफी समय लगता है, तो दैट इज कॉल्ड शुद्ध नाम। लेकिन उस नाम के पहले भी एक अवस्था आती है, उसको कहते हैं नाम आभास। आभास का मतलब क्या है, फीलिंग ऑफ रियलिटी, मतलब फुल्ली पता नहीं चला है, लेकिन उसकी छाया भी हमें पता चले कि शुद्ध नाम कैसा होता होगा। हम लोग आनंद आएगा नाम लेते वक्त, अरे वी आर फीलिंग सो एक्सटैटिक। कभी कभार तो टॉर्चर हो जाता है, अरे 16 वाला करना है और कितना बाकी है यार, कितने कितने मोती नीचे ऊपर से नीचे करने हैं, तो हमारे लिए एक तरह से ऑफेंसिव टाइप की चैंटिंग है वो। लेकिन जब सच में टेस्ट आने लगता है, कभी कभार अच्छा दिन होता है जब हम अच्छे से आनंद आ रहा होता है, या फिर किसी ओपन जगह पे चले जाते हैं, धाम में जाके जब करते हैं, या फिर विग्रहों के सामने जब करते हैं, फोटो के सामने जब करते हैं, तब धीरे धीरे कभी कभार हम लोग ऐसा सिचुएशन रहता है कि नाम अपराध से थोड़ा हम लोग टच करते हैं नाम आभास की स्टेज, फिर नीचे आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं नाम आभास, जिसमें हमें भगवान के नाम रूप गुण और लीला का थोड़ा सा आभास होता है। तो दिस इज लाइक अ क्लियरिंग स्टेज। तो भगवान को भी पता है कि हम लोग अपराध करेंगे, लेकिन भगवान ने फिर भी हमें नाम अपराध इसीलिए दिया है कि धीरे 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 सॉरी नाम भगवान का नाम इसीलिए दिया है कि धीरे 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 अपराध करते 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 जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, स्पेशली अजामिल का जो सेक्शन है, 6th कैंटो 1st चैप्टर 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर, ये जरूर पढ़ना चाहिए हमें। अगर ये आपके पास नहीं है, सेकेंड चांस बुक पढ़ लीजिए, अ सेकेंड चांस, मृत्यु की पराजय हिंदी में, तो ये किताब का नाम है। ये अगर आप पढ़ेंगे तो हरिनाम की महिमा के बारे में आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और इसके अलावा कुछ और किताबें हैं, प्रभुपाद जी के जपा के ऊपर कुछ किताबें आती हैं, ठीक है, तो that we can always take japa meditations, we can hear, like there are many good speakers in ISKCON, फॉर एग्जाम्पल महात्मा प्रभु, उनके बहुत अच्छे अच्छे सेमिनार्स हैं। कभी कभार नाम जप करने में हमारे रिलेशनशिप्स का भी प्रॉब्लम आता है, कि अगर जीवन में कुछ अगर कहीं पे अगर रसाकशी चल रही है, अच्छे से हम शेल्टर नहीं ले पाते भगवान के नाम का। तो इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंस, हमारा उद्देश्य क्या है, उन सब चीजों को भी दूर करना। नाम अगर अच्छे से नाम जप करना है, हाउ टू हैव गुड क्वालिटी होली नेम्स। तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ दिनों तक आपका ठीक रहेगा, फिर डाउन हो जाएगा, इसीलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहना बहुत जरूरी है। यू कैन हियर महात्मा प्रभु's लेक्चर, यू कैन हियर सचिनंदन महाराज से लेक्चर, एंड देयर आर मेनी बुक्स आल्सो, जपा बुक बाय गुरुजन प्रभु, another Sachinandan Maharaj broken names are there, and there are many books by Sachinandan Maharaj, उन्होंने बहुत सारी किताबें रखी हैं, तो एटलीस्ट आप वो पढ़ेंगे तो that can help। ठीक है सर, थैंक यू मोइनाथ प्रभु, होप इट आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है सर, ओके। तो इसके अलावा किसी का अगर कुछ प्रश्न है, ওকে শর্মিষ্ঠা মাতাজি কিছু জিজ্ঞেস করছেন, ওকে লতা মাতাজি আপনি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছেন, আপনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না মাতাজি, আনমিউট করুন আপনার ওখানে, দেখুন একটা, হ্যাঁ এবার হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। ইয়েস মাতাজি, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে তো আমাকে? শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে। বলছি, আমি তো ঠাকুরের বেদির সামনে বসেই সবসময় জপ করি, কিন্তু তাও আমার মনটা যেন কোথাও চলে যায়। আমি মনটাকে যে কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না, তার জন্য কি কোনো এক্সারসাইজ আছে? একটা দুটো জিনিস করতে পারেন, দেখুন ভগবানের ফটোর সামনে আমরা জপ করতে পারি, হরে আমি তাই কৃষ্ণ, করি সবসময়, ওনার সামনে বসেই করি, বেদির সামনে বসেই করি, তাও যেন আমার মনে হয় মনটা যেন কোথাও চলে যাচ্ছে। একটা জিনিস করার দরকার মাতাজি, অনেক সময় আমাদের ফটোর সময় আমরা ফটোতে আমরা দেখতে লেগে যাই, আমাদেরকে নামের উপরে ফোকাস করতে হবে। তো সেই হ্যাঁ জন্য কি আচ্ছা হয়, কিছু কিছু ভক্তরা যেটা করে, আমরা অনেক সময় চেষ্টা করি শোনার এইভাবে, হরে কৃষ্ণ, অনেক সময় এইভাবে আরো ভালো করে ক্লিয়ার শোনা যায়, হরে আচ্ছা কৃষ্ণ আচ্ছা হরে কৃষ্ণ। তো অনেক ভালো ভালো ভক্তরা আছে, আমরা মন্দিরে দেখি যে প্র্যাকটিক্যাল কিছু কিছু জিনিস আছে। প্রথম জিনিস, ব্যাক স্ট্রেট রাখা যদি পসিবল হয়। হ্যাঁ কোন হ্যাঁ সময় আমাদের ব্যাক স্ট্রেট হয় না,
তাহলে একটা চেয়ার নিয়ে নিন, সোফা নিয়ে নিন, যেখানে আপনি আমি সবসময় একটা টুলে বসে করি, কারণ আমার একটু স্পন্ডালাইটিসের ব্যাপার আছে কোমরে, সেই জন্য। ঠিক আছে। কিন্তু তার দ্বিতীয় সত্ত্বেও জিনিস- মনে হয় যেন আমি কেন আমি অপারগ হচ্ছি, আমি ভীষণ নিজেই হীনমন্যতায় ভুগি। দ্বিতীয় জিনিস মাতাজি, কিছু বই পড়তে বললাম আপনাকে, বা কিছু লেকচার্স আপনাকে, এটা আপনি করতে পারেন। হ্যাঁ আরেকটা জিনিস, হ্যাঁ মন্ত্রা কার্ড পাওয়া যায় একটা, মন্ত্র কার্ড, যেখানে আমরা হরে কৃষ্ণ আচ্ছা মহামন্ত্র লেখা থাকে, হরে কৃষ্ণ 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 হ্যাঁ 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 আচ্ছা হরে আচ্ছা রাম হরে রাম 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 হরে হরে। আচ্ছা তো যদি কোনো সময়, এরপরে যদি আমি আপনাকে কোনো সময় বই পাঠাই, বা হুম বই না পাঠালে যদি আপনি কোনোদিন মন্দিরে আসেন নেক্সট ইয়ারই, যখনই আপনি আপনি যদি কমফোর্টেবল হন, হ্যাঁ হ্যাঁ তো হ্যাঁ একটা ল্যামিনেশনও পাওয়া যায়, যেটা বড় মতো একটা থাকে। তো দেখে দেখে আচ্ছা জব করলেও আমাদের অনেকটা ফোকাস বাড়ে। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা একটা আচ্ছা प्रैक्टिकल है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द ध्यान, जो नाम देख के हम আচ্ছা लोग जप करते हैं, हरे में हरे कृष्णा। दूसरा एक और तरीका है, जब हम नाम जप कर रहे हैं, हरे पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फर्स्ट আচ্ছা स्टार्टिंग, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, হরে हरे राम 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 हरे हरे, আচ্ছা हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वितीय जिनिस प्रभुपाद जेटा बोलते हैं, प्रभुपाद जी एक और चीज कहते थे, नाम स्पष्ट रूप से नाम जप करना है। हमारा क्या है, हरे कृष्ण बीच बीच में इतना, अरे 5 मिनट जप करना है, 5 मिनट ऑफिस जाना है ऑफिस जाके मतलब तीर तीर मार लेंगे, अभी लगता है 5 मिनट में जप कर लिया। पहला तो 5 मिनट में जप हो ही नहीं सकता, तो आपके जप में कुछ तो गड़बड़ है। 5 मिनट में जप अगर हो रहा আমার তো 12 থেকে 15 মিনিট লাগেই। है, বাট আপনি হয়তো কম মালা করছেন। যখন আমরা আস্তে আস্তে নাম বাড়াই, তো মালা আচ্ছা হ্যাঁ, কন্টিনিউয়াস প্রসেস থাকলে তখন বেড়ে যায়। কম হয়ে যায়, ঠিক আছে, একটু হ্যাঁ বাড়ে। হ্যাঁ আরেকটা জিনিস, অনেক मन, हमारा मन का ही तो प्रॉब्लम है। तो मन का प्रॉब्लम क्या है कि बीच बीच में हमेशा हम लोग को मन को खींच के लेके आना पड़ता है। इसीलिए सबसे बेस्ट কারণ तरीका ये होता है, সংসারী মানুষ তো, যেটা আর কি, সংসারী মানুষ তো বিভিন্ন রকম সমস্যার মধ্যে দিয়ে জীবন চলে, সেটাই আর কি। তো আপনাকে কি করতে হবে মাত্র, ওটাই আমি বলছি, প্র্যাকটিক্যাল টিপসটাই বলার চেষ্টা করছি, যে আপনি কি করতে পারেন, ক্যামেরা অন করে যখন সব ভক্তরা জব করছে, হ্যাঁ, হুম, বা হয়তো ল্যাপটপ অন করুন, কারণ সবাইকে আপনি জব করতে দেখতে পাবেন সকালবেলা। তো সেটা করতে পারেন, আচ্ছা। সবাই জব করছে, আপনি সেটা কটা, এই 5:30 থেকে যেটা হচ্ছে, ইয়েস মাত্র, 5:30 থেকে। হ্যাঁ ইয়েস মাত্র। দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস যেটা আমরা ওইটা করলাম, আরেকটা জিনিস, আমি একটা দুটো টিপস এর যেটা কথা বলছিলাম, হ্যাঁ, প্রভুপাদ যেটা বলতেন स्पष्ट भावे, हमेशा हमारा जो लिप्स मूवमेंट है ये क्लियर होना चाहिए। लिप हमारा गड़बड़ कर रहा होता है, तो हरे कृष्णा ये लिप्स मूवमेंट होना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो एक प्रॉब्लम। एक और जो चीज है कि व्हाट वी हैव टू डू इज समटाइम्स चेंजिंग द स्पीड। कभी कभार हम लोग स्लो कर रहे हैं तो स्लो में हमारा फोकस होता है, लेकिन माइंड इज लाइक मोनोटोनस, एक चीज आप बार बार दोगे वो गड़बड़ हो जाएगा उसका। तो इसलिए कभी स्पीड बढ़ाना होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो माइंड नीड्स वैरायटी, तो ये भी एक तरह से जरूरी है। और दूसरा, इसके ऊपर बार बार हमें काम करना है, ठीक है, अगेन एंड अगेन वी हैव टू वर्क ऑन इट। तो তাহলে এটা সুবিধা হবে, ঠিক আছে। তো লতা মাতাজি আপনার মোটামুটি এটা ক্লিয়ার হলো? ওকে, হ্যাঁ আমার ক্লিয়ার রয়েছে। ভক্ত সঙ্গে করলে আমি মাতাজি হবে, সঙ্গ দরকার, কাটিয়ে একা একা চেষ্টা বাড়িতে করবো। হচ্ছে তো এই কারণে। হ্যাঁ আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। यस माता, हरे कृष्ण। ओके, शर्मिष्ठा माता जी। है माता जी, हरे कृष्ण। आप हरे कृष्ण प्रभुजी। আপনার ছেলের আমি হ্যালো, হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। यस, হ্যাঁ, ওরই একটা কোয়েশ্চেন ছিল, তো আমি ভাবলাম যে अंजिष्णु। আমি মানে অঞ্জিষ্ণু, ও আমি ভাবলাম আপনি যেহেতু কৃষ্ণার ওপরের বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট নিয়েও বলেছেন যে ইউ আর ওপেন টু অল কাইন্ডস অফ কোয়েশ্চেনস, ভাবলাম যে ও আমায় জিজ্ঞেস করছিল যে আমরা কি করে এলাম, আমার জন্ম কি করে হলো, এরকম। তো আমি বললাম ঠিক আছে, আমি প্রভুজিকে জিজ্ঞেস করবো তোমার কোয়েশ্চেনটা অ্যালাউ করবে কিনা, কেননা আপনি তো এরকম বলেন একটা সৃষ্টির, মানে কৃষ্ণা ইজ রেসপন্সিবল ফর এভরিথিং। তো এই জন্য আমি ভাবলাম ঠিক আছে, আপনাকে যদি এই কোয়েশ্চেনটা আজকের সেশনে তোলা যাবে কিনা, whether it's a fit question and he asked it in his own words, or do you think it will be wasting time for others also? ओके, तो Actually network अंजिष्णु, is a यस माता जी, नो issue, प्रॉब्लम, Prabhuji. नो इशू, नो इशू। Anjishnu can speak.
হরে কৃষ্ণ, ইয়েস প্রভু। আমি বলছিলাম যে হরে কৃষ্ণ স্যার, হরে আমি বলছিলাম যে আমাদের শরীর ঠাকুর কি শরীরটা ঠাকুর কিভাবে বানালো? ওকে, यस प्रभु। हाउ वी आर क्रिएटेड, এটাই প্রশ্ন। तो बेसिकली आत्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है जिष्णु प्रभु আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা এই শরীর নই, আমরা হচ্ছে আত্মা, ঠিক আছে? এই শরীরের মধ্যে একটা আত্মা বাস করছে, ঠিক আছে? one soul is there which is there স্যার আত্মাটা কিভাবে এসেছে? হ্যাঁ, ওটাতেই আসছি, আত্মাটা কিভাবে আসছি আসছি এসেছে? আত্মা কোল বানায় নাকি? हाँ, यस, आत्मा को कोई, हम वही बता रहे हैं, इस शरीर का निर्माण हो सकता है लेकिन आत्मा का निर्माण नहीं होता, ठीक है? आत्मा इज सम इटर्नल ऑब्जेक्ट। तो ये एज इफ जैसे भगवान अनित्य है, नित्य है। স্যার যদি আত্মা চলে যায় তো মরে যাব যদি আত্মা না থাকে? यस यस, आई एम कमिंग टू द पॉइंट, यस प्रभु। तो बेसिकली आत्मा एक, दिस इज समथिंग लाइक एंटी मैटर, ये शरीर का ठीक ऑपोजिट क्वालिटी आत्मा में है। अगर शरीर में एजिंग होती है, शरीर का अगर कभी ना कभी विकास हो रहा है, आत्मा का कोई विकास नहीं होता है। शरीर, आत्मा हमेशा एक ही जैसे रहती है, इट इज ऑलवेज हैविंग, इट इज चेंजलेस। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इसका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है? तो आत्मा को जिस प्रकार से भगवान अमर है, आत्मा भी अमर है। हम सब, जैसे तुम्हारे अंदर में एक आत्मा है, मम्मी के शरीर में एक आत्मा है, ठीक है? अगर घर पे एक कॉकरोच है, उसके शरीर में भी एक आत्मा है। अगर कॉकरोच को मार दोगे, आत्मा, उसके अंदर जो आत्मा है वो मरेगी नहीं, उसको फिर नेक्स्ट बॉडी मिलेगी, नेक्स्ट शरीर मिलेगा। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है, ट्रांसफर होती है। उसका मान लो, अगर छोटा सा एग्जांपल दें, अगर सिम कार्ड है ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल नहीं है। सिम कार्ड, अगर मोबाइल खराब हो गया तो सिम कार्ड थोड़ी ना खराब होता है, उस सिम कार्ड को दूसरे मोबाइल में लगा लेते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से हमारे अंदर जो आत्मा है, पहला चीज तो ये समझना है वो कभी नश्वर हो ही नहीं सकती, कभी मरती नहीं है, वो भगवान के समान है। तो उसको कभी भी, जिस प्रकार से भगवान को क्रिएट किसी ने नहीं किया है, उसी प्रकार से हमें भी किसी ने क्रिएट नहीं किया है। हम सब नित्य समय से भगवान के साथ थे, भगवान के घर पे। अभी एक समय आया जब हम भगवान के साथ, जिस प्रकार से कभी कभार कोई बच्चा बोलता है कि मुझे भी थोड़ी फ्रीडम चाहिए, तो हम लोग भगवान को छोड़ के इस जगह पर आ गए हैं जिसका नाम है मटीरियल वर्ल्ड। हमारा घर जहां था उसको कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, जहां पर हम भगवान के साथ रह रहे थे, भगवान के साथ खेल रहे थे, कूद रहे थे, एकदम मस्ती कर रहे थे। लेकिन हमको थोड़ा मटीरियल वर्ल्ड में जाके एक्सप्लोर करने का मन हुआ, अरे वहां पर क्या है, मैं भी थोड़ा एंजॉय कर सकूं, मुझे भी थोड़ा कंट्रोलरशिप चाहिए। आप यहाँ पे कंट्रोलरशिप, आप यहाँ पे एकदम बॉस बन के बैठे हो, मेरे को भी थोड़ा कुछ ऑथोरिटी चाहिए, कंट्रोल चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस जगह पर, भगवान हमें नहीं चाह रहे थे भेजने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं। और आने के बाद यहाँ पर हमें बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग को बहुत बार पता ही नहीं चलता कि बुरे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, होते भी हैं। तो हमको लगता है कि भाई थोड़ा पोजीशन चेंज कर लो, थोड़ा ये चेंज कर लेता हूँ, वो चेंज कर लेता हूँ, तब जाके शायद सब सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। लेकिन चाहे जितना भी आप सिचुएशन चेंज कर लीजिए, इस जगत में हर चीजें नश्वर है। एक बिल्डिंग बनाइए, बिल्डिंग के अंदर पानी आ जाता है, जैसे अभी आपके बिल्डिंग में भी आ गया, अरे एकदम बिल्डिंग एकदम मस्त अच्छी बिल्डिंग बना ली, लेकिन क्या हो गया, बारिश हो गया तो नीचे पूरा पार्किंग लॉट डूब गया राइट? या फिर बिल्डिंग का भी एज हो जाता है, बिल्डिंग खराब हो जाती है, बिल्डिंग एक दिन इतना पुराना हो जाएगा कि रहने लायक नहीं रहेगा, उसको भी गिराना पड़ेगा। लेकिन आत्मा का ये सब नेचर नहीं है। या फिर आपकी गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी अगर है, गाड़ी भी कभी ना कभी पुरानी हो जाएगी, गाड़ी भी कभी खराब हो जाती है। आत्मा के अंदर ये स्वभाव नहीं है। तो हम लोग, हमारा कभी क्रिएशन नहीं होता है, रैदर हम लोग भगवान के साथ ही थे, यहाँ पर आए हैं, आप शरीर का क्रिएशन होता है। तो शरीर के क्रिएशन को हम समझते हैं कि हमारा भी क्रिएशन हुआ है, ठीक है? तो ये हमारा रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। तो ये धीरे धीरे क्लियर होगा जब आप स्पिरिचुअल क्लासेस में कनेक्टेड होंगे, भगवत गीता जब पढ़ेंगे, स्पेशली 2nd चैप्टर, तब थोड़ा बहुत क्लियर होगा, ठीक है? अंजिष्णु কিছুটা ক্লিয়ার হলো? হরে কৃষ্ণ, তোমার ভিডিওটা অতটা আসছে না ক্লিয়ার। আমি কিছু মাতাজি অডিও ভিডিও ঠিক আছে, ওকে, ওর অনেক পয়েন্টসই আসবে, यस माताजी, আমি বাড়ি গিয়ে অনেক ক্লিয়ার পয়েন্টসই আসবে। তো
অন্য কোনো দিন আমরা সময় আপনি হ্যাঁ মাতাজি আপনার বাড়ি প্রভুজি যাবো। অন্য কোনো দিন আপনার থেকে সময় নিয়ে নেবো তাহলে। यस यस डेफिनेटली। স্যার हाँ यस प्रभु। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে প্রভুজি কি জয়। हरे कृष्ण চলছে हरे প্রভুজি। हरे कृष्ण। ओके तपोती माता जी 1 सेकंड। है माता जी। হরে কৃষ্ণ। আমি বলছি আপনি বলছেন বসে আমাদের মালা করতে হবে স্ট্রেট হয়ে, কিন্তু হুম। আমি যখন অসুস্থ হব বা মৃত্যু সজ্জায় তখন তো বসে করতে পারবো না, তখন তো শুয়েই করতে হবে। তো তখন মানে এটা অপরাধ হবে। আর একটা আগে কেউ একটা যদি আগে একটা তারপর ঠিক আছে। আচ্ছা माताजी আমরা नॉर्मल सिचुएशन কথা বলছি ঠিক আছে। প্রথম কথা ये उनका प्रश्न ये है कि अगर हम बैठ के जब करते हैं लेकिन मृत्यु शैया शैया में जब रहेंगे भीष्म पितामह बन के तो भीष्म पितामह तो अंत समय में भी शैया की अवस्था में थे, लेटे हुए थे, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम कहकर गए। युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पर्व महाभारत का सबसे बड़ा जो पर्व है, सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन, वो तो लेटे लेटे ही बोला उन्होंने, और कृष्ण को देखते देखते उन्होंने शरीर त्यागा। तो हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन देश काल पात्र ये 3 चीजें जरूरी हैं हमारे लिए। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, टीपीसी। तो श्रील प्रभुपाद जी के अगर तात्पर्य को अगर हम देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को हम देख पाएंगे कि हमेशा श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, सी द टाइम प्लेस सिचुएशन सर्कमस्टेंस। तो अगर आप मान लीजिए आपका अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, नाम करने की अवस्था में नहीं है, बेड रिडन है, उस समय लेट के नाम करना है, जितना हो सके जितना कर पाएंगे उतना करना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो बैठ के नाम जप करना है। आइडियली हमारा उद्देश्य ये होता है कि भगवान को सबसे बेस्ट चीज दी जाए, बेस्ट थिंग विच वी कैन ऑफर टू लॉर्ड कृष्णा, एंड बेस्ट थिंग इज आवर कॉन्शियसनेस, एंड बेस्ट टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस विल बी व्हेन वी आर सिटिंग। अगर सिट करके नहीं होता है, बहुत बार लोगों का मन विचलित होता है, बहुत ज्यादा बहुत रजोगुण में रहते हैं, ठीक है चल के जप करो, लेकिन चल के भी ऐसे मत करो कि भाई फर्नीचर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिर देखते देखते अरे मोबाइल उठा लिया। हाँ, तो ऐसे जब करने का कोई मतलब नहीं है। ऑफ कोर्स ना करने से वो करना अच्छा है, लेकिन जो बेस्ट हो सकता है वो एक जगह बैठ के एक ऐसे जगह पे जाइए जहां पर आप अच्छे से नाम जप करिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर, अगर आप मायापुर में जाएंगे तो उनका एक घर था स्वानंद सुखद कुंज। अगर बहुत सारे लोग हमारे इस ग्रुप, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप से भी कनेक्टेड है, पुराना बैच से भी कनेक्टेड है, तो हम लोग जब भी जाते हैं गोद्रुम द्वीप में, वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर का एक घर है। उन्होंने ही बिकेम अ मैजिस्ट्रेट इन कृष्णनगर। उनके लिए पर्सनली अंग्रेजों ने ट्रेन मायापुर तक बनाई थी। एक ट्रेन लाइन एक मैजिस्ट्रेट के लिए 15 किलोमीटर ट्रेन लाइन अंग्रेजों ने बिछाई थी। ऐसे वो एफिशिएंट मैजिस्ट्रेट थे, वो भगवान के भक्त भी थे और उन्होंने अपनी सेवा भी अच्छे से की। तो उनके घर पे एक कमरा था, जब भी आप अभी भी जाएंगे वो देख सकते हैं। उस कमरे में एक छोटा, मान लीजिए 4 फीट बाई 4 फीट, 3 फीट बाई या 4 फीट बाई 4 फीट, वो वहां पर बैठ के जप करते थे। और वो अंधेरा करके एकदम जोर से एकदम नाम जप करते थे। इतना फोकस में नाम जप करने के लिए उन्होंने एक अलग सा आइसोलेशन रखा था। तो कभी कभार हम लोगों को वैसा भी कभी कभार कोना ढूंढना पड़ता है, घर पे कोई ऐसा जगह जहां पर हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे हैं। स्पेशली घर पे बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, स्पेशली सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है। तो फोन कहीं और रख के जप कीजिए, हो सके तो सुबह जल्दी उठ के सुबह जप कीजिए। ये हमारा सबसे उद्देश्य, क्योंकि सुबह अगर जप नहीं करेंगे, सारा दिन भर आप कोशिश करेंगे जप करने का, आपका कोई कार्य ठीक से नहीं होगा। माइंड इतना डिस्टर्ब रहेगा, आपका कोई भी कार्य ठीक से नहीं होगा, क्योंकि आपने भगवान को सही अटेंशन नहीं दिया है। इसलिए सुबह हो सके सबसे बेस्ट है, नहीं तो मैक्सिमम राउंड सुबह कर लीजिए, और ऑफिस से आने के बाद, घर के काम करने के बाद, शाम के समय रिमेनिंग या दोपहर के समय रिमेनिंग कर लीजिए। ঠিক আছে তপতি মাতা জি? হ্যাঁ ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে যে আমি যদি কারোর কাছে মালা না থাকে এমনি করে, তাতে কি ফারাক আছে? যে আমাদের এই নামটা শব্দ ব্রহ্ম, শব্দ যে চিদ আকাশে যায়, চৈতন্যদেব বলছেন ওখানে গিয়ে ফুলে ফলে গাছ হয় এই হরে কৃষ্ণ নামের। তো যদি কেউ মালাতে না করতে পারে তাহলে কি সেটা হয় না? দেখুন उनका प्रश्न ये है कि मेरा माला बिना माला के भी अगर कोई नाम जप करता है तो क्या नहीं होगा? जरूर। बेसिकली देखिए, हर चीज को करने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो एक बेस्ट तरीका है किसी चीज को करने का, और एक है चलो कर लिया। जैसे अगर उदाहरण दो, कभी हम लोग साइंस के लैब में, कभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते थे। जितने लोग आप लोगों को याद आ रहा होगा, एक्सपेरिमेंट करते थे, ओम्स लॉ प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, बिना उस इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट से ये भले ही हमें पता है कि वो लॉ एग्जिस्ट करता है, बट हमें प्रूव तो करना है, सर को दिखाना है।
तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का रहना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से बेस्ट तरीका ये है जब हम नाम जप माला पे करते हैं। माला पे करने से क्या क्या एडवांटेज है? दूसरा, पहला तो ये कि आपको ये हेडेक नहीं रहता कि मैंने कितना माला किया, कितना नाम जप किया, क्योंकि आपका फोकस किस पे? नाम पे है, गिनने पे नहीं है। नहीं तो क्या होगा, 1 2 3 কত হলো 100টা হলো না, পাঁচটা আঙুলে গুনলাম না, চারটেতে গুনলাম না, কটা হলো, ওতেই আমাদের মাথা চলে যায়, कितना गिना वही में दिमाग खराब हो जाता है। तो पहला तो आपका डिस्ट्रैक्शन पहले ही हो गया, गिनने में दिमाग जा रहा है। ना होने से कुछ होना अच्छा है, ना ही मामा थे काना मामा भालो, है ना। तो कुछ नई ऑप्शन है, जिसके पास माला नहीं है, चलो वो ठीक है, लेकिन बहुत दिन हो गया, आप माला खरीद सकते हैं, कहीं से मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। माला पे नाम जप करना बहुत जरूरी है। इवन श्री चैतन्य महाप्रभु, वो भी नाम जप किस पे करते थे? 24 घंटा ही बस कृष्णा कॉन्शियस, लेकिन हाथ में माला रहती थी और बाएं हाथ में कमंडलू रहता था। तो कमंडलू सन्यासी का और हाथ, दूसरे हाथ में माला। या फिर इवन गोस्वामी लोग, 6 गोस्वामी जो थे, उन्होंने भी हमें एग्जाम्पल ये शो किया है कि हम सबको नाम जप माला पे करना है, ताकि दिमाग डिस्ट्रैक्टेड ना हो। दूसरा, एक्यूप्रेशर के हिसाब से भी ये बहुत सारी मुद्राएं हैं, ताकि हमारे वात को कम कर सके, हमारे वायु तत्व को कम कर सके, ताकि हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से फोकस कर सके। तो ये सब जब हम मुद्राएं देखेंगे, आप बहुत सारी मुद्राएं ऐसे होती हैं, ये मुद्रा, बहुत सारी मुद्रा है वात को कम करने के लिए, वात को बैलेंस करने के लिए, ये है ज्ञान मुद्रा। तो नाम जप करते के ये सब भी हमारे लिए काम करता है। एक्यूप्रेशर में भी इसका साइंस है, फोकस करने के लिए हमें बढ़ाता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, तो यही जो नवाद है। बुझे सही? एक लास्ट प्रश्न है कि अगर हम मतलब किसी दिन 4 माला किया, किसी दिन 10 किया, तो उसमें भी अपराध है? मतलब कर नहीं पाए तो कम किया, मतलब ये नाम ना करना कोई अपराध, मतलब बेसिकली हमारा तरफ से एक कमिटमेंट होना चाहिए कि एटलीस्ट हमने 6 माला जप करना है। अगर हमने भगवान के सामने ये संकल्प लिया है, संकल्प पूरी ना, हम जैसे यज्ञ करने बैठते हैं, हम संकल्प करते हैं कि मैं फलाना फलाना, मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं यज्ञ पूर्ति तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा, यज्ञ करूंगा। बहुत बार हम लोग संकल्प, पुरोहित पहले ही संकल्प करवाता है, आचमन करवाता है, संकल्प करवाता है। तो ये भी एक तरह से संकल्प है। आई एम टेकिंग एन अफर्मेशन, आई विल डू दिस मच, आई कैन डू फॉर माई लॉर्ड। ठीक है, ऑफ कोर्स तबीयत खराब हो गई, बहुत कुछ सिचुएशन हो जाता है, तब सिचुएशन अलग है, लेकिन उन सिचुएशन में भी हम नाम जप कर सकते हैं। ये हमारा मन बहुत बार हमें बहकाता है कि अरे नहीं कर पाया। तो मिनिमम बेसिक एक राउंड आप फिक्स कर लीजिए कि इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, 4 माला, 6 माला, 8 माला, बेस्ट हो सके 16 माला, लेकिन नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट मिनिमम जितना भी अवस्था है आप करिए। 4 माला से ज्यादा अगर आप कभी कर रहे हो, 6 माला, 7 माला, 8 माला किया, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कम किया, सिर्फ 4 ही किया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 0 मत कीजिए, क्योंकि हर चीज को मेंटेन करने के लिए हैबिट चाहिए। जिस दिन आप माला छोड़ोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आप माला छोड़ोगे, नेक्स्ट दिन माला करने उठाने के लिए एक जो हृदय में वो भावना आ जाती है कि अरे कल माला नहीं किया, नेक्स्ट दिन फिर से आपको वो डीमोटिवेट करेगा, डाउनग्रेड करता है कि अरे भाई आज भी छोड़ दो, अगर कर लूंगा बाद में, आराम से कर लूंगा। तो ऐसे करते करते लोगों की माला छूट जाती है। स्टार्ट होता है कैसे, आज नहीं कर पाऊंगा शायद, आज बहुत ये है, बहुत काम है, इसीलिए कभी भी किसी भी दिन को माला मत छोड़िए। अगर और दूसरा, अगर माला छूट जाता है, दूसरे दिन पनिशमेंट लीजिए कि डबल माला करूंगा, कल का तो बचा है वो भी करूंगा, और कल अगर 4 माला छोड़ा था मैंने, आज मैं 8 करूंगा, प्लस आज का 4 करूंगा। अगर कल 16 माला छूट गया तो आज 32 करूंगा, और आज का 16 भी करूंगा, यानी कि 48। तो कभी डर के मारे आप माला नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो ये हालत है। ऐसा सच में हुआ मेरे साथ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे काउंसलर, वंस व्हाट हैपेंड, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, हम लोग डिफरेंट मेडिकल कॉलेज से बच्चों को हम लोग लेके गए, प्रेरणा फेस्टिवल था, तो बहुत सारे महाराज लोग आए थे, बहुत बड़ा फेस्टिवल था। तो मैं आरजीकर से, नॉट आरजीकर, पीजी, एनआरएस, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज, 3 कॉलेज से लड़कों को बस में लेकर, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हम लोग प्रेरणा फेस्टिवल फॉर यूथ, कैलकाटा में होता था तब, तो वहां पर हम लोग साइंस सिटी ऑडिटोरियम में लेके जाएंगे, बहुत बड़ा फेस्टिवल। और उस दिन सुबह से रात तक, क्योंकि सबको फोन भी करना है, आप आ रहे हो कि नहीं। मैं पीजी हॉस्पिटल गया था, सब डिफरेंट हॉस्पिटल में आके सबका फोन नंबर कलेक्ट किया, सबका रिस्पांस कलेक्ट किया, अच्छा आप आ रहे हो कि नहीं, आ रहे हो कि नहीं, हाँ बस मैं लेके आ रहा हूँ, इतने बजे आ जाना। तो ये सब करने में टाइम चला गया, और जब माला करने का टाइम आया, रात को 12 बज गए, तो मैं सोचा यार आज तो छोड़ देता हूँ, आज सेवा तो किया है भगवान के लिए, पूरा दिन तो मैंने सेवा ही किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा होपफुली। तो नेक्स्ट दिन मैं काउंसलर को जाके बोला, प्रभु जी, मैंने सोचा कि प्रभु जी सांत्वना देंगे, चिंता मत करो। तो प्रभु जी, मैंने माला कल छोड़ दिया, 16 माला कंप्लीटली गलती हो गई, मतलब नहीं कर पाया। मेरे को लगा बोलेंगे
कोई बात नहीं, चलता है, मेरे साथ भी होता है। वो प्रभु जी एकदम आग बबूला हो गए। हाउ कैन यू लीव योर राउंड्स, दिस इज योर फर्स्ट सर्विस। नाम जप हमारा पहला सेवा है, बाकी सेवा भाड़ में जाए। पहला सेवा है नाम जप। नाम जप ही अगर नहीं हुआ, ये भी एक तरह का सेवा है, मैं राधा कृष्ण की सेवा ही तो कर रहा हूँ, और तुम वो उसको सेवा समझ रहे हो, इसकी सेवा इसको सेवा नहीं समझ रहे हो। तो आज तुम्हारा पनिशमेंट है, आज 16 माला भी करना है, कल वाला जो बचा है, आज दिन का जो तुम्हारा नॉर्मल माला है वो भी करना है, और 16 का डबल 32, दिस इज योर पेनल्टी, पनिशमेंट, वो भी करना है। यानी कि उस दिन 48 राउंड्स करने थे, और उसके बाद दिन भी महाराज का बहुत बड़ा इवेंट था, प्रोग्राम्स थे। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने क्या बात करूं, 48 राउंड्स। तो 48 राउंड्स उस दिन कंप्लीट किए। रात को 12, 12:30, 1 बजे तक मैं रास्ते, मतलब सोचिए, मैं पिछले रात को भी नींद नहीं हुआ, उस दिन भी नींद नहीं हुआ, लेकिन खड़े होके ऐसे करते हुए हॉस्टल में, अभी भी मेरे को वो दिन याद है, रात के 12:30, 1, 1:30 बज रहे थे, तब जाके माला कंप्लीट किया, और जाके बस हो गया, इसके बाद नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कभी किसी के साथ हो, खुद से वॉलंटरी पनिशमेंट लीजिए कि नेक्स्ट डे आई विल नॉट लीव। दिस इज अबाउट कमिटमेंट टू कृष्णा। भाई एक कमिटमेंट, छोटा सा कमिटमेंट नहीं रह सकता, आप भगवान को क्या वचन दोगे? अरे ये तो दिस इज लाइक मिनिमम आवर बेसिक थिंग्स। कोशिश कीजिए सुबह हो जाए, इसीलिए बेस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि सुबह अगर छूट जाता है तो रात को भी हमारा हालत खराब हो जाता है। इसलिए फर्स्ट थिंग इज डू इन द मॉर्निंग। नहीं हो पा रहा है, कभी कभार रात को कर लिए, कंप्लीट कर लिए। ঠিক আছে মাতাজি, তপতি মাতা। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু, একটা লাস্ট প্রশ্ন ছিল কিন্তু অন্যদের সময় পাবে না, তাই জন্য আপনি যদি আমি অনুমতি এক কাজ দেন। করছি, লাস্টে আমরা দেখি যদি সময় থাকে তাহলে আমরা নিয়ে নেব, বাকিদের আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। यस सुलक्षणा माताजी। Hare Krishna Prabhuji, হ্যাঁ মাতাজি। and Hare Krishna to all my what should I say, all the bhaktas, ऑल वैष्णव। यस माताजी। all Vaishnavas here. Actually, I want to thank you for arranging the morning session. মানে today I joined. আমি বাড়িতে অনেক চেষ্টা করে 16 মালা করি, হ্যাঁ, মানে খেপে খেপে 1-1.5 ঘন্টায় করলাম, করে আবার কিছু একটা কাজ এলেও করে নিলাম, কিন্তু আজকে right around 5:45 I joined, and 7:30 when you left, I had completed 13 rounds. So that 3 rounds that was left, I completed, and then I just got up. So I was feeling very fresh also that I have done my work. আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল? আমাদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল? অডিও ক্লিয়ার ছিল? আমাদের আওয়াজটা সকালে ক্লিয়ার ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে। হ্যাঁ, কিন্তু I was trying to lower the voice, otherwise my mind was on your voice. So I lowered the voice and I tried to continue, and it was so quick and so easy. So those who are facing problem, if they join this, I think this forum, it will easily be over. It's not a problem for when it is 7 and onwards, then our daily work start. But since we are concentrating from 5:30 or 5:45, whatever time is feasible, so we can easily concentrate to whatever rounds we have committed ourselves. Yes, so that was very easy, and I want to thank you for arranging it. एक थैंक यू, ये भगवान को थैंक करना है कि बारिश ला दिया, हमारा ठाकुर जी डूब गए। तो अभी मैं सोचा क्या करूं, 2-4 वक्त सुबह this actually made me understand why the community japa helps. That really helped actually. Thank you for this. बहुत सारे भक्त पहले ही ये रिक्वेस्ट किए थे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि भाई जपा के टाइम में खुद का भी टाइम जाता है कि वो फोन लगाओ, ऑन करो, नेट कनेक्शन चाहिए। यहाँ पे जिनके घर पे है तो वाईफाई अच्छा है तो उसी में लगा के हम लोग फिलहाल, एनीवेज जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, पानी अभी तक उतरा नहीं है, तो तब तक तो कोरी करेंगे। नेक्स्ट वी विल ट्राई कि इन आवर टेम्पल रूम, बिकॉज डिवोटीज चैंट वेरी नाइसली। अगर यहाँ पे, यहाँ से जब शिफ्ट होके वहां चले जाएंगे, तो जपा टेम्पल हॉल का भी हम लोग एटलीस्ट बाय सीइंग देम चैंटिंग, यू कैन चैंट। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। ओके, सोहिनी माता जी। ओके, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। है am I audible? है, यस माता जी।
Okay, so first of all, I have two questions. So first is, what should be the ideal food chart or rather diet chart for a devotee on Ekadashi? Because personally, I have a lot of eating disorders, so I cannot figure out what to exactly consume and what to not. So what would be a perfect food chart for Ekadashi? एकादशी को सबसे बेस्ट क्या खाना चाहिए हमें? पहला तो आइडियल एकादशी में Like from starting to end. हाँ, पहला तो बता दूं कि एकादशी में कुछ खाना ही नहीं चाहिए। हम लोग तो कुछ खा पी के कर रहे हैं। तो पहला मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जितने भी लोग हैं नियर बाय किसी भी इस्कॉन टेम्पल में जाके आप लोग पहले एकादशी में दोपहर का प्रसाद जरूर एक्सेप्ट कोशिश कीजिएगा लेने का, क्योंकि आपको आइडिया पता चल जाएगा कि एकादशी में बहुत सारी वैरायटी है। रायता खा सकते हैं, दही जिसको जैसा पसंद है रायता ले सकते हैं, सब्जी बहुत सारी सब्जियां हैं, सिर्फ सब्जी, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल अवॉइड करना है। तो एनी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल, घी एक्सेप्ट सोयाबीन ऑयल, क्योंकि ये बीन में आता है, শস্যের মধ্যে পড়ে, তো সেটা অ্যাভয়েড করে। আর অনেক কিছু অপশন আছে, সাবুর পোলাও থাকে। আমাদের মন্দিরে কি কি হয় আমি বলে দিচ্ছি। हमारे मंदिर में एकादशी में ज्यादा खाते हैं लोग। हमारे मंदिर में ऐसा प्रसाद बनाते हैं, ऑफ कोर्स मैं स्टार्टिंग में हम लोग को तो कुछ खाना है ना, एकादशी कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो भले ही वो व्रत है लेकिन व्रत लगता नहीं। हम लोग तो दबा के खाते थे, जब स्पेशली जब मैं मेडिकल कॉलेज में जब ड्यूटी कर रहा था, एकादशी का दिन तो दूसरे दिन से ठूस ठूस के खाते थे। कैसे? साबू का पुलाव बनाते हैं, उसमें ऐसा फ्लेवर इतना अच्छा रहता है कि और ज्यादा खाने का मन करता है। रायता रहता है, उसके अलावा 2 सब्जियां रहती है, ठीक है, केले का सब्जी रहेगा, नहीं तो किसी और चीज का सब्जी रहेगा। इसके अलावा पापड़ रहेगा, साबू का पापड़। इसके अलावा फ्रूट्स रहेंगे, whichever fruits you want, so many fruits are there, options, and one sweet potato का स्वीट बना सकते हैं हम लोग। स्वीट पोटैटो मतलब पोटैटो टाइप का, या स्वीट का पोटैटो का बहुत सुंदर मिल्क के साथ अच्छा स्वीट बनता है, वो रहता है। इतने सारे आइटम रहते हैं कि नॉर्मल डे में फीका पड़ जाता है। मेरे नॉर्मल डे से तो एकादशी करना अच्छा है, तो इसीलिए हर टेम्पल का अलग अलग मूड है। अभी अगर आप लोग यहाँ पे रहते हो, एकादशी में न्यू टाउन आ जाइए, वहां पे एक्सेप्ट कर लीजिए, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा और घर पे आप वो चीज रिपीट कर सकते हो। एक और जो आइटम है जो मेरे लिए सबसे मुझे जो समझ में आया कि मेरे हेल्थ के लिए पेट जिसका बहुत ये रहता है कि डावाडोल रहता है, उसमें उनके लिए एक बहुत अच्छा चीज है कुट्टू का बीज आता है। तो जनरली बंगाल में लोग ज्यादा नहीं खाते हैं। कुट्टू सीड इफ यू बॉयल, और बॉयल करने के बाद उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका टेस्ट अलग, मतलब आप उसमें नमक डाल दो, सेंधा नमक डाल दो और थोड़ा छौंक लगा दो, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो जाता है। तो आई थिंक दैट विल सूट यू, दैट यू डोंट नो। ये आपको बड़ा बाजार मार्केट में आपको मिल जाएगा। कुट्टू का बीज बस 20 मिनट में बॉयल हो जाता है, और उसको थोड़ा आप अच्छे से बस छौंका वोंका मार दीजिए, ऐसा मजेदार बन जाएगा कि आप सोचो अगर यार इतना कुछ ऑप्शन है हमारे पास। कुट्टू बीज इज वेरी नाइस। कुट्टू का आटे का पूड़ी भी बनता है, सिंघाड़े के आटे का भी पूड़ी बनता है। उसमें थोड़ा आलू स्मैश करके अगर आप मिक्स करके पूड़ी बना दोगे, जस्ट लाइक नॉर्मल फास्टिंग डेज। देयर आर मेनी ऑप्शंस that you can go through. Someday you come to Calcutta Minto Park Temple. That way तुमको समझ में आता है, ठीक है? हरे कृष्ण। आलू भाजा, आलू फ्राई, फिंगर फ्राइंग, so many things. What you want? So many things. जो भी तुमको पसंद है वो करो। Okay. So I have another question. Yes. Okay, so suppose we are trapped in some kind of sinful activity, not necessarily very sinful, but some kind of activity which we are aware that this is not supposed to be done, but for some material reason we are trapped to do that again and again. So in order to get out of that sinful activity, what steps should we consider practicing in order to remain in Krishna consciousness and to follow all the 4 regulative principles? Like, how to get out of a sinful activity even after knowing that that is not right, but somehow for some reason we are continuing to do that. Yes, Mataji, perfect. This is a very appropriate question. तो क्वेश्चन ये है कि हम किसी गलत कार्य में, अगर हमें पता है वो गलत है लेकिन फिर भी बहुत बार ये एक्टिविटी हो जाती है हमसे, तो उससे हम कैसे निकल सकते हैं? तो पहला चीज ये है माताजी, जो इतने सालों में मुझे जो समझ में आ रहा है धीरे धीरे भक्ति की प्रैक्टिस करते हुए, तो वो ये है कि भक्ति इज अ साइंस, ठीक है? और इसको आप ऐसे मत समझ लो कि भक्ति कर रहे हैं तो मतलब एक दिन में सारी आदतें एक एकदम खत्म हो जाएंगी। हाँ, पहला चीज कि अगर हम मेंटली रिकॉग्नाइज करें ये चीज कि ये एक्टिविटी गलत है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज दिस थिंग, दिस इज रॉन्ग, आई शुड नॉट डू इट,
ऑल्दो आई मे नॉट बी एबल टू डू, बट आई शुड नॉट डू इट। पहला तो ये समझना। दूसरा, एट दिस मोमेंट कभी कभार हो जाता है हमसे बहुत सारी, जैसे किसी को एक बुरी आदतें हैं, हमसे वो चीजें हो जाती हैं, उस समय हमें कैसे रिएक्ट करना है? उस समय हमें पहले तो हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी है। वी शुड नॉट डू, अरे इतना भी नहीं कर सकता तू, क्या यू आर गुड फॉर नथिंग। तो इस प्रकार की भावना जब हृदय में आ जाती है तो दैट शुड नॉट बी देयर। ग्लानि की भावना नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हमें उस समय डिवोटीज का हेल्प चाहिए। जब हम भक्तों से हेल्प लेते हैं तो व्हेन दे गाइड अस, सम सीनियर माताजी, सम सीनियर डिवोटीज, whichever whoever is there, when we share our hurts problems with them, आधा चीज शेयरिंग करने में चला जाता है। हमारे अंदर जब खा रहा होता है वो चीज कि मुझे पता है वो गलत है लेकिन मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ उसको, तो शेयर करने से पहला तो वो चीज चला जाता है। दूसरा, एक झटके में कोई भी आदत बुरी नहीं जाती है। ये भक्ति के साइंस को आपको कैसे समझ में आएगा? भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, और एक और किताब है माधुर्य कादम्बिनी, हमारे ऊपर भक्ति कार्य कर रही है। पहले तो ये समझिए, इट इज अ ग्रेट साइंस विच इज एक्टिंग अपॉन अस इन सच अ वे यू कैन नॉट इमेजिन। अरे आपको लगेगा कि हमारा हृदय साफ हो रहा है। ये भी आपको समझ, देखिए 1 साल पहले आपको ये पता नहीं था कि ये एक्टिविटी खराब है, आज आप उस चीज को समझ पा रहे हो कि ये खराब है। दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस। हाँ, आज नहीं मैं कर पा रहा हूँ प्रोग्रेस, कि हाँ मैं ना नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति की शक्ति को बढ़ाना है हमें थ्रू वैष्णव संघ, थ्रू रीडिंग स्क्रिप्चर्स, शास्त्र के द्वारा अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो पिछले सेशन में प्रभु जी ने जो बताया, आध्यात्मिक बुद्धि जब स्ट्रांग होती है वो किसको कंट्रोल करती है? माइंड को कंट्रोल करती है। माइंड जब स्ट्रांग हो जाएगा तब वो इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, और इंद्रिय जब स्ट्रांग हो जाएगा तो भोग की वस्तुओं की ओर नहीं भागेगा। हमारे सिचुएशन में उल्टा काम कर रहा है। भोग की वस्तुएं हमें इंद्रियों को प्रेरित कर रही है, इंद्रियां हमें हमारे मन को प्रेरित कर रही है, और मन बुद्धि को पर हावी होकर रखा है। तो ये हायरार्की हमें उल्टा करना है बाय मेकिंग आवर इंटेलिजेंस मोर स्पिरिचुअल। वो तभी पॉसिबल है। इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल कैसे होता है? तो पहले इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें काम कर रही है माता जी। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स, हियरिंग स्क्रिप्चर्स, associating with devotees, and going to dham, accessing the mercy of that dham, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, whichever धाम। ये सारी चीजें हमारे भक्ति में हेल्प करती है। और एक और चीज, भक्ति बहुत बड़ा साइंस है, ये सबसे फास्टेस्ट प्यूरिफिकेशन करता है, सबसे फास्टेस्ट। ना तो कर्म योग, ना ज्ञान योग, ना ध्यान योग, ना तपस्या, कोई भी चीज हमारे हृदय को साफ करने की क्षमता नहीं रखती है, क्योंकि इसमें कृष्ण स्वयं लग जाते हैं किसी एक भक्त के हृदय को साफ करने में। उनका सोचिए, भगवान कृष्ण का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक भक्त के हृदय को साफ करेंगे, लेकिन भगवान पर्सनली उसके हृदय में घुस जाते हैं और मैं इसका हृदय साफ करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। इसलिए हरि नाम को अच्छे से जप करना ये भी बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम। आज शायद नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, बट एटलीस्ट रिकॉग्नाइज दैट आई एम नॉट एबल टू डू, टेक सम गुड एसोसिएशन। एंड डिवोशन में बहुत सारे लेवल्स हैं, आदव, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो सबसे बड़ा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति दोनों साथ साथ में चलती है। अगर हमारे हृदय से अनर्थ जो है वो सब क्लियर हो रहे हैं, तो एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन एक चीज समझिए, अनंत कोटि जन्मों के बाद आज हम इस जन्म में इतना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये चीज नहीं करनी है। दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस। और एक जन्म में अगर 5 साल 10 साल में आपको समझ में आएगा, अरे मैंने कितना प्रोग्रेस कर लिया है, इससे बढ़ के कोई प्रोसेस नहीं है। अरे कर्म योग, ध्यान योग, लोग हिमालय में जाके तपस्या कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। भक्ति में एक समय में आके सोचिए, लोग 4 नियमों का फॉलो कर रहे हैं कलयुग की अवस्था में। इतने सारे वैष्णव है, डिवोटी हैं। कुछ दिनों पहले हरिदास ठाकुर, श्री हरिदास ठाकुर की तिरुभाव तिथि थी, वर्ल्ड होली नेम वीक मना रहे थे पूरे विश्व में। उस दिन बहुत सारे भक्तों ने 192 राउंड्स किए, 24 घंटा। सोच सकते हैं, जो हरिदास ठाकुर हर दिन करते थे, भक्त लोग वो भी कर रहे हैं। तो डर मत जाइए इसकी वजह से, लेकिन ये भी सोचिए कि वही वो जो लोग व्यक्ति 192 राउंड्स आज किसी एक दिन में कर रहे हैं, वो कभी ना कभी तो 0 राउंड भी कर रहे थे ना। दैट इज ऑल्सो प्रोग्रेस। So don't get disheartened, take shelter of devotees. This is the fastest process which is acting, and don't worry, धीरे धीरे बस प्रोसेस को मत छोड़ना है, ठीक है? आप प्रोसेस को ऊपर फोकस कीजिए, गलत चीजें ऐसी चली जाती है। तो डेवलप अ हायर टेस्ट, लोअर टेस्ट विल गो अवे। ठीक है? ओके, सोहिनी माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये हरे यस कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पूजा माता जी, यू कैन, ओके, हरे कृष्णा पूजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी आपको सुनाई दे रहा है?
यस, सुनाई दे रहा है। जितने भी वैष्णव प्रेजेंट है उनको भी हरे कृष्णा। मुझे सवाल था कि हम अपने अंदर पेशेंस कैसे लाएं। मतलब कभी कभी बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं कि मतलब अभी एग्जाम आने वाला है, कितना प्रिपरेशन करे, कब तक खत्म होगा, अभी आगे भी तो इतना कुछ सोचा है, वो भी करना है, पता नहीं उसके लिए टाइम मिलेगा कि नहीं। तो मतलब इस थॉट को, ये जो कभी कभी रेस्टलेस हो जाते हैं, तो इसको मतलब कैसे ओवरकम करे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गॉट, तो मुझे ये सवाल था। हाँ यस, मतलब रेस्टलेस माइंड को कैसे कंट्रोल करें। भक्ति इज अ प्रोसेस टू कंट्रोल आवर रेस्टलेस माइंड ओनली, ठीक है। हाँ, हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, धीरे धीरे हमारी भक्ति ऊपर बढ़ रही है। इसीलिए बेस्ट थिंग जो मैं रिकमेंड, आपके पास श्रीमद् भागवतम है, ट्राई टू ऑब्जर्व मोर इन श्रीमद् भागवतम इन द पास्ट टाइम्स। दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। हमारा माइंड जब शास्त्रों में घुसता है, जितना हम लोग शास्त्र को ऑब्जर्व करेंगे, माइंड की रेस्टलेसनेस धीरे धीरे कम होती है। दूसरी चीजें जो हम लोग कर सकते हैं, हियरिंग सम पास्ट टाइम्स, स्पेशली रामायण से कुछ लीला आपने सुनी, महाभारत से कुछ सुनी, बृहद भागवत अमृत, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके बृहद भागवत अमृत अगर सुन सके, किस प्रकार से हमारी भक्ति का लेवल क्या है। गोप कुमार की स्टोरी, नारद मुनि की स्टोरी है, एक सर्च की स्टोरी है कि कौन सबसे श्रेष्ठ महान भक्त हैं इस संसार में, उनको ढूंढने की स्टोरी है। तो ये आप लोग कभी सुन सकते हैं। तो हियरिंग रेगुलर लेक्चर्स एट रेगुलर इंटरवल, तो वो भी हमारे बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे भक्तों को मैं अभी तक नहीं दे पाया हूँ लेक्चर्स, तो जैसे सम वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आते हैं, सम प्रेरणा फेस्टिवल्स आर देयर। तो अगर हो सके मैं जब भी मिलूंगा आपसे, तो आई विल शेयर यू ऑल दोस लेक्चर्स। हियरिंग दोस लेक्चर्स कॉजेस व्हाट, आवर माइंड टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन दोस पास्ट टाइम्स। मन हमारा उस लीलाओं में सुनने में रहता है, उससे भी हमारा मन शांत होता है। एक और जो और तरीका है वो ये भी है कि आप प्राणायाम कीजिए एवरी डे इन द मॉर्निंग, क्योंकि प्राणायाम इवन इन शास्त्र श्रीमद् भागवतम आल्सो सेज दैट इट कंट्रोल्स आवर रेस्टलेस माइंड। तो स्पेशली 4 आसन है, हर एक को करना चाहिए। किसी भी प्रकार की रोग है, किसी को भी रोग है नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि कफ पित्त और वात, हमारा स्पेशली वात जब ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, इसीलिए हमारी सारी प्रॉब्लम्स होती है। याददाश्त चली जाती है, याद नहीं रह रहा है, स्पेशली आजकल के बच्चों को याद नहीं रहता है। प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग फास्ट पेस जीवन में प्राणायाम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हमें प्राणवायु मिल ही नहीं रही है। गोइंग टू अ नेचुरल ओपन स्पेस, दैट आल्सो हेल्प्स। कभी गांव में चले जाइए, वहां से प्राण शक्ति को लीजिए, सनलाइट में रहिए, पेड़ों के साथ रहिए, हाँ, इनसे भी हमें शक्ति मिलती है, प्राण की शक्ति। तो उससे जब हम एनर्जी लेते हैं तो आवर कॉन्शियसनेस becomes like we are. Sometimes you can come to गौशाला and serve cows, गायों की सेवा करने से ऑटोमेटिकली सत्वगुण में आ जाते हैं, रजोगुण से सत्वगुण, तो माइंड का फ्लक्चुएशंस कम हो जाता है। इसलिए वीकली एक बार एटलीस्ट हर व्यक्ति को गौ माताओं की सेवा करनी चाहिए। और गौ माताओं की सेवा ये नहीं कि चलो गाय गुड़ खिला दिया, वो तो है ही, इसके अलावा गायों को टच करना, उनको ब्रश करना, उनको दुलारना, ये करना। तो मैं अभी भी एक चीज मेरे को ये याद है, हिज होलीनेस दैट आई ट्राइड टू डू व्हेन आई वाज इन वृंदावन। तो मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो वहां पर एक लेक्चर में महाराज बताते हैं एवरी डिवोटी, अगर पॉसिबल है, अगर उनके पास गाय हैं, हर दिन 2 घंटा, ऑफकोर्स उतना पॉसिबल नहीं होता है, एटलीस्ट नहीं होगा तो आधा घंटा भी गायों की सेवा करनी चाहिए, बाय टचिंग देम, बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद देम। तो कभी कभार देखिएगा बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, रजोगुण बहुत प्रभावित है, तमोगुण बहुत प्रभावित कर रहा है आपको, आप जब गायों के पास आएंगे, उनको जब सेवा करेंगे, एंड दे आर आल्सो लेडीज, है ना, they also like to Maharaj says in that lecture, they are ladies and ladies like to dress very nicely, they also are कि हाँ अच्छी दिखो, अच्छे ये करो। तो when you brush their hair, every hair on their body, they also feel nice कि अरे हाँ I am looking very beautiful, cute, nice, so that ways they are also pleased। और जब गौ माताएं प्लीज होंगी तो गोपाल भी प्लीज हो जाते हैं गौ माताओं की सेवा करने से, क्योंकि भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है गौएं, इसलिए वो करने से भी ये होता है। और प्राणायाम, उसमें कपालभाति, भ्रस्त्रिका, पहले ये दोनों करने की कोशिश करनी चाहिए। कपालभाति 30-30-30, मतलब 3 बार में, ऐसे नहीं कि एक बार में 100-200 मार दिया, नहीं, वो भी गलत है। बैक स्ट्रेट करके कपालभाति वो कर सकते हैं 30 या 40-50 करके, तो ये 3 बार कर लिया। भ्रस्त्रिका दैट लेटर ऑन यू कैन शेयर कि कैसे करना है, तो वो 3 बार करके, वैसे ही 30-30 करके या 50-50-50, एक बार में एट अ स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। और उसके बाद ये जब रैपिड ब्रीदिंग वाला जब एक्सरसाइज हो जाए, उसके बाद शांत करने के लिए अनुलोम विलोम, तो लाइक दिस मुद्रा वी डू,
इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो थोड़ा देर होल्ड करने के बाद फिर एक्सहेलेशन, फिर होल्ड करने के बाद फिर इनहेलेशन। तो इससे भी हमारा जो प्राण वायु है थोड़ा नरिशमेंट होता है। और लास्ट में भ्रामरी, इवन सोने के पहले भी अगर भ्रामरी करेंगे आप, भ्रामरी मतलब क्या, कान वान बंद कर दिया और तो ये कहते हैं भ्रामरी। जितना लंबा आप कर सकें, ऐसा अनुलोम विलोम 10 बार 15 बार कर लिया ऐसे करके, और भ्रामरी 7 बार, दैट इज सफिशिएंट। और कपालभाति 30 30 30, भ्रस्त्रिका 30 30 30, बीच में थोड़ा 10 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए। तो इससे भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, याददाश्त बढ़ाना, ये सब करना बहुत हेल्पफुल होता है। तो या फिर मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर ले सकते हैं। कलकत्ता में बहुत सारे पार्क्स हैं, वहां जा सकते हैं। ठीक है, होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। पूनम माता जी। प्रभु जी एक और सवाल था। अच्छा, ओके, यस माता जी। प्रभु जी हमें एक दिन में मतलब कितना टाइम स्क्रिप्चर्स पढ़ने में मतलब लगाना चाहिए? एटलीस्ट 30 मिनट्स अगर हो सके, क्योंकि तुम्हारा नॉर्मल अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम भी है, बट स्टिल दैट 30 मिनट्स विल सेव लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। 30 मिनट्स अगर हो सके वीकली, अगर एक लेक्चर सुन लिया आपने 1 घंटा, वीकली वंस 1 आवर लेक्चर, एंड 30 मिनट्स एवरी डे, अगर वीकली 3.5 आवर्स मिनिमम रिक्वायर्ड, और वो सबके लिए। अगर नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट सैटरडे संडे पढ़ लो, दैट यू कैन डू। ठीक है, थोड़ा ज्यादा करके पढ़ लेना। और बुक रीडिंग में तो ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए कि जब तक मन शांत ना हो तब तक पढ़ो। बट तुम्हारा भी एग्जाम है तो ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, पूनम माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, पूनम सिंह माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। मेरे को पूछना था, चैंटिंग जब हम लोग करते हैं उसके पहले क्या संकल्प लेना पड़ता है? ऐसे मैं मंगलाचरण पढ़ के फिर मैं करती हूँ। आइडियली जो लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 नाम अपराध और शिक्षाष्टकम प्रार्थनाएं। तो ये हम लोग मॉर्निंग 5:30 जो हम लोग जब कर रहे हैं ना, उसके पहले ही हो जाते हैं हर दिन मंदिरों में। स्पेशली आप कैसे आप पता कर सकते हैं, आप लोग इस्कॉन मायापुर टीवी, जब मायापुर लाइव टीवी अगर देखेंगे, अभी शायद शिक्षाष्टकम वो लोग नहीं करते, बट देयर आर 8 वर्सेस ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा भक्ति, रिटन बाय कंपोज्ड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु, शिक्षाष्टकम प्रार्थनाएं। तो वो हम लोग रिसाइट करते हैं, और 10 नाम अपराध को रिसाइट करते हैं। ठीक है, तो वो करके हमें नाम जप में बैठना चाहिए। मंगलाचरण करके नहीं करते हैं? मंगलाचरण इज फॉर क्लास और फॉर व्हेन यू आर रीडिंग सम बुक्स। ठीक है, मंगलाचरण की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, भेज एक और सकते चीज कर सकते हैं, मैं देख के मैं बता रहा हूँ। 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर कृष्णानंद प्रभु आने वाले हैं, एंड यू कैन ऑब्जर्व हिज चैंटिंग आल्सो। तो मैं वो जब भी जपा सेशन में उनको भी मैं कोशिश करूंगा, when he is also very nice chant, like he chants very nicely। तो प्रभु जी क्या करते हैं, उनका जो फॉर्मूला है, हर नाम जब माला के पहले, हर नाम माला के पहले वो 2 सेकंड 20 सेकंड वो प्रार्थना करते हैं। तो जनरली वो कभी कभार बोलते हैं कि अयि नंद तनुजा किम करम पतितम माम विषमे भवाम बुधा कृपया तव पाद पंकजा स्थिता में धुली सदृशम विचिंतया। तो शिक्षाष्टकम में से ये प्रार्थना है कि हे भगवान श्री कृष्ण, उनमें से एक प्रार्थना, कुछ भी प्रार्थना, गजेंद्र की प्रार्थना, कोई भी प्रार्थना, या फिर नॉर्मल अपने हृदय से कोई भी प्रार्थना आए, थोड़ा सा अगर 10 सेकंड रुक के माला के बीच में थोड़ा पॉज लेके भी अगर करेंगे तो माला बहुत इंप्रूव होती है। भगवान कृष्ण, मैं आपका नाम जब सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं नाम ठीक से कर पाऊँ। तो जो भी आप कर पाए, और एटलीस्ट कुछ अगर स्पेशल प्रार्थनाएं हैं, मधुर नाम अष्टकम है, केवल अष्टकम है। केवल अष्टकम मतलब मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम। इस तरह से बहुत सारे सुंदर सुंदर गीत हैं। हरे नामेव केवलम, मधुरम मधुरेभ्योऽपि, मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि। अरे मधुर है, पावन है, इस तरह से भगवान का नाम इतना ये है। इस तरह से जब आप जब ये करेंगे कि नाम का जब गुणगान करेंगे, तो नाम प्रभु भी आपसे खुश हो जाएंगे और आपको थोड़ा टेस्ट देंगे। तो ये कर सकते हैं, हर नाम के पहले आप थोड़ा सा 10 सेकंड प्रार्थना कर लीजिए। एक और चीज प्रभु जी बताते हैं कि
जब हम नाम जप करते हैं, he feels, he meditates कि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में स्पर्श कर रहा हूँ. Every bead is like touching the lotus feet of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. इस प्रकार से नाम जप कर सकते हैं. या फिर थोड़ी प्रार्थना कीजिए, भगवान मेरा आपके नाम में रुचि नहीं है, प्लीज थोड़ा टेस्ट दीजिए. हर माला के बाद 10 सेकंड आप बस थोड़ा फोकस करेंगे, तो दैट विल नॉट बिकम रिपीटेटिव मैकेनिकल. ठीक है माता? ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी. ओके, अच्छा रानी माता जी, यस माता जी. बिटिया भी है साथ में. जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा. रानी माता जी फ्रॉम बोकारो. 15 हरे कृष्णा, 15 किलोमीटर बोकारो से भी. ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना माता जी? बहुत सिंसियरली. प्रभु जी मेरी बेटी है, एक कुछ बोलना चाह रही है. हाँ बोलो. जय राधा कुंज बिहारी, जय गोपीश वल्लभा गिरवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी. हरे कृष्णा. यशोनारंजन व्रज जनरंजन, यमुना तेल बलचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी. हरे कृष्णा. लाउड हरि बोल फॉर. उनका बेटी का नाम क्या है माता जी? नाम बताओ बेटा. नवी. आराध्या. नवी. क्लियर नहीं हो? आराध्या स्कूल में लीजिए ना, आराध्या बट एक नेम इज नवी. ओके आराध्या, ठीक है, वेरी नाइस, वंडरफुल. देखिए ऑनलाइन, इनको सिर्फ ऑनलाइन. मेरा क्वेश्चन था जी माता जी. मैं बोल रही थी कि जब हम लोग नाम जाप करते हैं तो पहले कृष्ण हरे कृष्ण क्यों बोलते हैं? हरे राम पहले क्यों नहीं आता है, जबकि अवतार तो पहले राम जी का हुआ था. हाँ, तो ये मत सोचिए कि पहले राम जी आए थे फिर कृष्ण आए. ब्रह्मा जी के पिछले दिन में कैसे आए हैं? पिछले दिन में भी तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उसके पिछले दिन में भी तो कृष्ण आए हैं. हर बार भगवान कृष्ण आते हैं. तो देखिए, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि ये मंत्र का ऐसा नाम है. इवन इस कृष्ण के नाम में भी, जो इस महामंत्र में भी, राम का भी बहुत सारे मंत्र है, बहुत सारे मीनिंग है. हरे राम मतलब बलराम भी हो सकते हैं, नित्यानंद राम, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स राम. तो वो राम शब्द है. बेसिकली ये मतलब ये है कि रमनते इति राम, जो हमेशा रमन कर रहे हैं, आनंद में रमन कर रहे हैं. भगवान श्री कृष्ण जो आनंद में रमन कर रहे हैं, तो वो राम का मतलब कृष्ण भी है. कृष्ण का नाम भी एक है राम, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा आनंद में रमन करते रहते हैं. दैट इज ऑल्सो लाइक दैट. तो हरे कृष्ण, तो कृष्ण का ही नाम ले रहे हैं. हरे राम में भी वो कृष्ण का ही नाम है. बहुत सारे डायमेंशन से इस मंत्र को नाम देख सकते हैं. दूसरा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जब हम आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में ये मंत्र चलता है. एवरीवेयर एवरीवन इज सिंगिंग दिस मंत्र ओनली. और ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रोतिना जन्मिलो कैनोताय. नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना रोतिना जन्मिलो कैनोताय. रोतिना जन्मिलो कैनोताय. वो कह रहे हैं कि अरे मेरा नाम गोलोकेर प्रेम धन, गोलोक से ये स्पेशली ये प्रेम धन आया है, हरि नाम संकीर्तन. तो ये जो कॉमन मंत्र है, वो गोलोक वृंदावन का मंत्र है. तो वहां पर जितने भी गोपियां हैं, गोप बालक हैं, दे आर एड्रेसिंग कृष्णा, दे आर एड्रेसिंग बलराम, एंड इवन कृष्णा's नेम इज ऑल्सो राम. तो ये पहला तो ये समझिए, ठीक है. दूसरा चीज हमें ये समझना है कि सर्व अवतारी इज कृष्णा. कृष्णा इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशंस. इस जगत में जितने भी अवतार हैं भगवान के, वो सबके स्रोत भगवान श्री कृष्ण है. अवतारी इज कृष्णा. विष्णु सहस्त्र नाम में अगर विष्णु का 1000 नाम लेता है, तो राम जी के अगर एक नाम लेने के बराबर विष्णु के 1000 नाम लेने का फल मिलता है. ठीक है, बोलते ना श्री शिव जी कहते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने. वो ये कहते हैं कि भगवान श्री
विष्णु के 1000 नाम, सहस्र नाम अगर एक बार ले रहे हैं, राम जी का एक नाम लेने के बराबर है। लेकिन उन्हीं राम जी के नाम को अगर 3 बार दोहराया जाए तो भगवान श्री कृष्ण के एक नाम के बराबर फल मिलता है। सोच सकते हैं, यानी कि एक कृष्ण के नाम में 3000 बार विष्णु के नाम, यानी कि विष्णु सहस्र नाम 3000 बार अगर कोई लेगा, उतना फल मिलता है। तो कृष्ण का नाम इज ग्रेट देन राम्स नेम। दूसरा, सर्व अवतारी इज कृष्णा। तो आध्यात्मिक जगत में द सुप्रीम अबोर्ड इज गोलोक वृंदावन। भगवान कृष्ण यहाँ पर सारी लीलाएं कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में, और उनके बाहर 4 धाम हैं। क्या क्या धाम है? गोलोक वृंदावन इज द टॉप मोस्ट प्लैनेट। इनका ही डायमेंशन समझना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा इसी गोलोक वृंदावन में अगर एक्चुअली द प्लैनेट नेम इज गोलोका। गोलोका मतलब द प्लैनेट ऑफ काउस, जहां पर गायें ही गायें हैं। भगवान कृष्ण ने गायों के हिसाब से अपना नाम, अपने घर का नाम रखा है। इवन यहाँ पर भी जब जन्म लेते हैं तो उनका घर का नाम है गोकुल। तो उसके 4 डिविजन्स हैं। सेंटर में गोलोक वृंदावन है, और उसके जस्ट बाउंड्री में मथुरा, गोलोक मथुरा, गोलोक जगन्नाथपुरी, गोलोक द्वारका, और इसके अलावा एक और धाम जो आता है उसका नाम है श्वेतद्वीप। इस श्वेतद्वीप, दिस इज एक्चुअली नवद्वीप, गोलोक नवद्वीप धाम, मायापुर। तो इस देखिए, इस पंखुड़ी में बहुत सारी लीलाएं हैं। तो गोलोक वृंदावन में कौन सी लीलाएं हो रही हैं? सबसे सेंटर मोस्ट लेवल पे माधुर्य रस। उसके बाहर अगर देखेंगे, माँ यशोदा का वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस। उसके बाद साख्य रस की लीलाएं हो रही है, यहाँ पे ग्वाल बाल सब खेल कूद रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे शांत रस की लीलाएं हो रही है, शांत रस की लीलाएं। और इनके बाहर की जो परिधि है, गोलोक वृंदावन के बाहर गोलोक नवद्वीप है, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सारी लीलाएं हो रही। तो जितना भी पास्ट टाइम्स आप देख पा रहे हैं आखिरी पंखुड़ी में, ये सब गोलोक नवद्वीप, श्वेतद्वीप, ये सब आखिरी, ये सब पंखुड़ियां में है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि भगवान कृष्ण तो 5000 साल पहले है, उनका घर कहीं और है, वो वहां से अवतरित होते हैं। तो सर्व अवतारी कृष्ण है। उनके बाद जो इसकी परिधि के, गोलोक की परिधि के बाहर जो धाम आता है उसका नाम है गोलोक अयोध्या धाम। ठीक है, तो यहाँ पर साकेत धाम, इसको और नाम है साकेत धाम। और इसके बाहर जो एक और धाम आता है दैट इज वैकुंठ धाम। तो वैकुंठ धाम में अनंत कोटि विष्णुओं की पूजा होती है, सेवा पूजा होती है, और बहुत सारे विष्णु के रूप हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे 4 भुजा वाले। ये लोग डिफरेंट क्यों हैं कृष्ण से? भगवान श्री कृष्ण के 2 भुजाएं हैं, विष्णु की 4 भुजाएं हैं। ठीक है, तो हर जगह रस अलग है। राम जी के साथ आप माधुर्य रस की लीलाएं नहीं कर सकते राम जी के साथ। तो और एक और जो चीज यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं, गोलोक केरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इस गोलोक वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण का नाम, कौन सा वाला नाम? हरे कृष्णा महामंत्र। कहाँ का ये है? देखिए, ये नाम का ये जो नाम निकला, ये कहाँ से कहाँ तक आया है? ये नाम धीरे 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 इट डिसेंड्स टू मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में वो नीचे नीचे आ रहा है ये, और इस जगत में आते आते, इस कारण सागर को क्रॉस करते करते, ब्रह्म ज्योति को क्रॉस करते करते, इस ब्रह्मांड की 8 कवरिंग को क्रॉस करते करते कौन से जगत पे आ रहा है? भूलोक, अर्थलोक। कौन लेके आए? श्री चैतन्य महाप्रभु लेके आए। तो जनरली कर्म कांड के हिसाब से एक मंत्र आता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन ये कर्म कांडीय मंत्र है, दिस इज नॉट इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कली संतरण उपनिषद से दूसरा, इसका ऑर्डर चेंज है, बट इट इज अ साइक्लिकल मंत्र। आप हरे राम करो आगे या हरे कृष्ण करो, मतलब एक ही है। वो नाम इस भूलोक में आया है, अवतरित हुआ है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और कब हुआ है? 432 करोड़ साल का ब्रह्मा का ये दिन है, उसमें से 216 करोड़ साल निकल गए, तो 200 करोड़ साल निकल गए। 200 करोड़ सालों तक आज तक किसी को हरिनाम में ये वाला मंत्र नहीं मिला है। जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, जब जिस द्वापर में कृष्ण आएंगे, उसी के बाद वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आएंगे, और वही ये मंत्र देते हैं। और इस केवल और केवल इसी मंत्र से आप गोलोक वृंदावन जा सकते हो। दूसरे कलयुग में, दूसरे युगों में, दूसरे सतयुग में, दूसरे त्रेता द्वापर में, दूसरे किसी भी युग में आप गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। शायद एक आध व्यक्ति शायद एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएगा, लेकिन इस युग में भगवान ने धड़ल्ले से दे दिया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है। और वो हम लोग को ये मंत्र इसीलिए दे रहे हैं, भाई क्यों वैकुंठ क्यों जाओगे? दूसरे युगों में वैकुंठ तक ही कोई जा सकता है, या अयोध्या तक जा सकता है। गोलोक वृंदावन जाना इतना आसान नहीं है। गोपियों का प्रेम पाना सबसे जो बेस्ट चीज है, वो हम लोगों को सबसे निखट्टू लोगों को दे दिया है। 1 नंबर के नालायक लोगों को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है।
दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग। तो ये हमें समझना है। ओके, तो ठीक है। तानिया माता जी, अच्छा गैलेक्सी पहले बहुत देर से प्रश्न पूछे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपका नाम ही बता दीजिए। गैलेक्सी, या फिर गलती से हाथ उठ गया है शायद। ओके, तानिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग तो जपा करते हैं, बट जो जपा नहीं करते, तो अगर वो हमसे क्वेश्चन पूछे कि आप जपा क्यों करती हो, तो हम लोग इन शॉर्ट उनको कैसे समझा सकते हैं कि हम जपा इस रीजन से करते हैं? बेसिक रीजन क्या हम दूसरों को समझा सकते हैं? हमें ये समझाना चाहिए, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में बाकी लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हम नाम जप क्यों कर रहे हैं। उन लोगों को हमें ये सिखाना चाहिए कि एक्चुअली जब मंत्र जप का इफेक्ट है, व्हाट इज दैट इफेक्ट? इफेक्ट इज दैट आवर कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, आवर फोकस, द टाइप ऑफ फोकस व्हिच वी कैन हैव। उन लोगों को महामंत्र का जो साइड बेनिफिट है, दिट इज नॉट मेन बेनिफिट। मेन बेनिफिट है भगवान कृष्ण का प्रेम हमें मिलेगा। बट उन लोगों के लिए हमें ये बताना है कि अरे भाई चिंता मत करो, तुम भी नाम जप करो। कैसे नाम जप करो? नाम जप करने से क्या होगा? तुम्हारा पढ़ाई पे फोकस बढ़ेगा, तुम्हारा तुम जो भी कार्य कर रहे हो बहुत कम समय में कर पाओगे, तुम्हें बहुत अच्छी इंटेलिजेंस मिल जाएगी। एंड दिस इज अ संस्कृत मंत्र, रिसाइटिंग संस्कृत मंत्रास इज इफेक्टिवली प्रूवन दैट इट एनहांसेस आवर मेमोरी, है कि नहीं? इवन एम्स्टर्डम में, ब्रिटेन में जानबूझ के वो लोग सिलेबस में इंक्लूड कर रहे हैं, देयर शुड बी सम रिसाइटेशन ऑफ उपनिषद श्लोकास और सम श्लोकास फ्रॉम भगवद गीता। तो इससे हमारा फोकस बढ़ता है। उन लोगों को ये बताना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई में अच्छा होगा, ये सब बताना चाहिए उन लोगों को। मेन, हाँ दूसरा, तुम्हारा एंजाइटी कम होने वाला है, डिप्रेशन कम होने वाला है, सब कुछ कम हो जाएगा। और जो होता भी है वो तो हम झूठ कुछ नहीं बोल रहे हम लोगों को, लेकिन इसका मेन मंत्र क्या है? इसका मेन चीज क्या होता है? हमारे हृदय को भी साफ करता है, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति अफेक्शन देता है। तो सबको हम लोग को इस प्रकार से इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि मेन चीज वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। उनका साइड बेनिफिट बता दो, ठीक है? तो बहन को, तुम्हारी बहन बहन नहीं कर रही होगी तो बहन को भी बताना, ठीक है, कि अरे तुम्हारा सीए वाला एग्जाम निकालना है, तुमको ये करना चाहिए, ठीक है? यू शुड चैंट एटलीस्ट 1 राउंड एवरी डे, और इससे हेल्प होता है। आई हैव सीन, मेरा मेडिकल का एग्जाम क्लियर करने के लिए महामंत्र ने हेल्प किया, बिकॉज उस समय तो एक ही फोकस था भाई, मेरे को मेडिकल क्लियर करना है मेडिकल क्लियर करने के लिए 8 माला करता था मैं उस समय से, 1 माला से बढ़ाया 8 माला तक करता था एवरी डे। तो लेटर ऑन इट हेल्प्ड, महामंत्र जब तो फिर आपको लगा नहीं कि टाइम उसमें ज्यादा जा रहा है, पढ़ाई में कम जा रहा है? तब उस समय लगता था, लेकिन बाद में मेरे को ये भी समझ में आया कि मंत्र जब नहीं करता हूँ तो उससे ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है, फोन लेके बैठे हुए हैं। तब तो फोन नहीं, तब था फोन, छोटे फोन आते थे, लेकिन दूसरी जगहों पे की टेंशन लेते हुए, एंग्जाइटी लेते हुए, अरे देखो नाम जब करोगे आप, आपको समझ में आएगा कि कृष्ण मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, ही इज एक्टिंग ऑन माई लाइफ, एंड ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड द हैंड ऑफ कृष्णा इन आवर लाइफ। यू कैन अंडरस्टैंड कि अरे जो भी हो जाए भगवान देख लेंगे, ठीक है? तो वो टेंशन चला जाता था, ठीक है कृष्णा प्लीज संभाल लेना, मैं आपका नाम जब तो कर रहा हूँ, देख लेना बस, मैं कुछ तो कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी कुछ कर रहा हूँ लेन देन वाला रिलेशन था तब, तो मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, आप भी कुछ करो। तो उन्होंने, भगवान ने दिया बेस्ट कॉलेज इन बंगाल दैट आई गॉट, ऑफ कोर्स दैट हेल्प्ड मी इन माय स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। अगर वो मैं नहीं करता तो शायद मैं इस पोजीशन में नहीं आता, अगर वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं करता तो शायद ब्रह्मचारी भी नहीं बनता। ऑफ कोर्स आप सब प्रार्थना करो कि कंटिन्यू कर पाए, भक्ति कंटिन्यू करना, ये हमारा उद्देश्य है। ब्रह्मचारी आश्रम इज नॉट उद्देश्य, ना ही गृहस्थ आश्रम इज आवर उद्देश्य, भक्ति इज आवर मेन गोल ऑफ लाइफ, ठीक है? तो ये हेल्प करेगा, ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। मनीष, सॉरी मेरे से आप अनम्यूट ये हो गए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। My question is it important to read Ramayana before Bhagavad Gita, like developing self-character and then moving on to reading Bhagavad Gita? There is no problem. Whichever thing we like for our spiritual growth, we can read. Ramayana is like a जैसे बोलते हैं श्री राम जी अनुष्ठान प्रधान है और भगवान श्री कृष्ण लीला प्रधान है। तो राम जी के जीवन से भी हम कुछ चीजें सीख सकते हैं, मोरल कैरेक्टर, कंडक्ट, हाउ टू बिहेव इन सिचुएशंस। एंड राम जी से हम लीला सीख सकते हैं। लीला, भगवान श्री कृष्ण लीला अधीश है, लीलाओं में रसराज है।
how he likes to associate with devotees, every kind of devotees. तो दोनों का अलग अलग उद्देश्य है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स राम जी के कंधे पे चढ़ के आप खेल कूद नहीं कर सकते, कृष्ण के साथ आप जिस भी रस में चाहें आप, हास्य रस, दास्य रस, साख्य रस, कॉमेडी रस, वीर रस, शूरवीर, कुछ भी आप करना चाहे कृष्ण के साथ कर सकते हैं। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन आपका देखिए हम सबका भी अलग अलग मूड होता है। किसी को महाभारत पसंद है, किसी को रामायण पसंद है, किसी को भगवत गीता पसंद है, किसी को चैतन्य चरितामृत पसंद है, किसी को भागवतम पसंद है। तो वो आपको जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए, और साथ ही साथ प्रभुपाद की किताबें कोई भी आप पढ़िए, ये मेरा उद्देश्य है। जरूरी नहीं कि भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवतम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त के अगर वाणी को अगर आप कंटिन्यूअसली अगर चर्चा करेंगे, बहुत सारे लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, इट रियली अगर आपको भक्ति में वो हेल्प कर रहा है, व्हाई नॉट, वी शुड डेफिनेटली डू इट। रामचरितमानस के जो भी दोहे ये सब हैं आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है कीजिए, लेकिन साथ में भक्ति भी करनी है। मतलब प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, हाउ टू अप्रोच इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड एंड व्हाट शुड वी से इन आवर प्रेयर कंसीडरिंग आवर अनर्थस। देयर आर एक बार एक सेशन लिए थे ये प्रभु जी हमारे अनंग मोहन, हिज ग्रेस अनंग मोहन प्रभु जी हमारे एक सेशन लिया था, द कंपोनेंट्स ऑफ प्रेयर्स, जनवरी में एक क्लास लिया था। तो बेसिकली जब भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना हमें शुरू में क्या करनी है, कुछ प्रार्थना स्पेसिफिक प्रार्थनाएं करनी है, क्या करनी है। स्टार्टिंग में जब जाते हैं तो देयर आर 3 थिंग्स वी कैन डू। फर्स्ट इज ग्लोरीफाई द लॉर्ड। जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो उसको आप जब बोलते हो, अरे आप मनीष प्रभु आप कितने अच्छे हैं, यू आर ऑलवेज हेल्पिंग सम डिवोटी, यू आर ऑलवेज डूइंग सम बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा आप सोचते रहते हैं कि लोगों को सही फिलॉसफी मिलनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ फिलॉसफी ना मिले। आप जहां पर भी आप इस भक्त को आप बुक्स भेज रहे हो, उसको आप बुक्स भेज रहे हो, और साथ ही साथ अपनी बहनों को भी आप भक्ति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके आस पड़ोस में भी आप जितने भी लोग हैं उनको भी आप इंस्पायर कर रहे हो भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो जब मैं ऐसा चीज बोलूंगा ऑटोमेटिकली क्या रिस्पॉन्स होगा आपका? हाँ हाँ बोलिए, और अच्छा लग रहा है सबको अच्छा लगता है, किसको ग्लोरिफिकेशन अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के पास से कभी जाते हैं हम तो प्रार्थनाएं करनी चाहिए, स्टार्टिंग में ग्लोरिफिकेशन करना है। फर्स्ट किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे यू शुड ट्राई टू ग्लोरीफाई द सुप्रीम लॉर्ड। आपका क्लास कब तक चलेगा? 5-10 मिनट में। ओके 5-10 मिनट के बाद I wanted to take you to 5 मिनट कीर्तन के लिए 5 मिनट। तो हाँ, तो बेसिकली भगवान के पास जब हम जाएंगे ग्लोरीफाई करना है, ठीक है। ग्लोरीफाई करने से सबका हृदय खुल जाता है, तो भगवान कृष्ण भी संतुष्ट होता है। हाँ बोलो बोलो मेरा, और बोलो। उसके बाद सेकंड थिंग इज लाइक टेलिंग अबाउट आवर फॉलन कंडीशन। फर्स्ट थिंग ग्लोरीफाई द सुप्रीम लॉर्ड, सेकंड इज ग्लोरीफाई द लॉर्ड, भगवान का गुणगान कीजिए। अब उसमें श्रीमद् भागवतम से प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर आपको कोई श्लोक याद है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्म संहिता से, कुछ भी, कुछ नहीं है, प्लेन आपकी हिंदी, कुछ भी, जिस भी आप हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, अपनी सरल भाषा में भगवान को ग्लोरीफाई कीजिए। दूसरा, टेल योर फॉलन कंडीशन, डिस्क्राइब योर फॉलन कंडीशन। पहले तो भगवान को गुणगान किया, दूसरा हाउ आई एम सो फॉलन कृष्णा, प्लीज रेस्क्यू मी फ्रॉम दिस कंडीशन। मैं इतना पतित हूं, मैं इतना गिरा हुआ हूं, मेरे अनर्थ मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज मुझे इससे निकालिए, ठीक है, प्लीज मुझे इससे निकालिए। तो जब हम भगवान को, पहला क्या कर रहे हैं, भगवान को गुणगान कर रहे हैं, दूसरा भगवान को अट्रैक्ट कर रहे हैं, भाई मैं, आप पतित पावन हो, मैं इतना पतित हूं, प्लीज कृपा दृष्टि दीजिए। और तीसरा, लास्ट में हमें क्या करना चाहिए, टेल अबाउट योर विशेस। भगवान मैं ये चाहता हूं, प्लीज फुलफिल माय दिस डिजायर, अभी मेरी इच्छा है। तो पहले ही आपने भगवान का कान खड़े कर दिए, भगवान के कान खड़े हो गए। दूसरा, और भी आपने अट्रैक्ट किया कि मैं इतना गिरा हुआ हूं, प्लीज मुझे हेल्प करो, आप पतित पावन हो, आप उद्धार नहीं करोगे तो कौन उद्धार करेगा। इस प्रकार से जब भगवान और दरिया दिल हो जाए, मतलब he becomes so wide hearted, broad hearted, then he listens to your wishes and then he will consider, हाँ कौन सा, चलो ठीक है, फुलफिल करना है, क्या करना है। लेकिन हमारा ऑर्डर क्या हो जाता है, हम लोग ठीक उल्टा करते हैं। पहले हम लोग डाके ये कर देते हैं, मेरा ये चाहिए, डिजायर है, ये सब है। दूसरा, चलो मैं गिरा हुआ हूँ। तीसरा, चलो आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप बहुत महान हो। ये सब नहीं करना। पहले ये अगर ऑर्डर में जाएंगे तो दिस इज आइडियल थिंग। ऑफ कोर्स जब बहुत तीव्र भावनाएं हैं हमारी, अपने हृदय को खोलना, दैट इज नॉट रॉन्ग,
कभी भी आप जाके कुछ भी अपने पिता से कुछ भी बोल सकते हो। तो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, कुछ भी है, कहीं से भी आप लेफ्ट राइट सेंटर कहीं से भी अगर बोलेंगे, अगर हृदय से आप बोल रहे हैं तो भगवान सुनते हैं। और बहुत बार तो भगवान बातें भी करेंगे, आपको सुनाई भी देगा। विच एवर कंडीशन वी आर, लॉर्ड इज मोर ईगर टू देन अस, देन इन कम्युनिकेटिंग विद अस देन वी आवरसेल्फ। ही वांट्स टू टॉक टू अस, लेकिन हम अभी उस अवस्था में नहीं है। ऐसा रियलाइजेशन है, बहुत सारी चीजें होती है कि भगवान, आपने कुछ डिजायर किया, स्पिरिचुअल डिजायर किया, इमीडिएटली फुलफिल हो जाता है भगवान के सामने। आप सोचेंगे कैसे हो रहा है, मेरे को नहीं पता। तो ये हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। तो मनीष प्रभु, होप इट आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, तो अजय प्रभु, ये हम लास्ट प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम विराम देंगे, ठीक है? अजय प्रभु जी, आपका हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसको आप कैमरा क्यों मत रहिए, कहाँ छुप रहे हैं प्रभु? हाँ बताइए बताइए। जी प्रभु जी, बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, बट मैं पूछ नहीं पाता हूँ ऑल द टाइम। वाइफ डज ऑल द क्लासेस। माता जी आगे निकल रहे हैं, आप पीछे पिछा रहे हैं। ठीक है, चलेगा, आधा बेनिफिट मिलेगा। अभी मेरे हम लोग की मैरिड लाइफ में ये सब बातें चलती रहती है। ये तो राजेश प्रभु जी की वजह से हम लोग ये अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत फॉर्चुनेट है हम लोग कि हम लोग मैप टूर कर पाए थे। बोकारो से, मैं आप सबको बता दूं, प्रभु जी लोग बोकारो से हैं, और वहां पे भी कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं, बोकारो के पास में 15 किलोमीटर दूर में थे, और वहां पे भी कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं मिल रहा है, बट स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग। और प्रभु जी आपकी ग्रेस से हम लोग ये सब कर भी पा रहे हैं। आपके इतना रिगरस फॉलो अप, और हर समय जो आप क्लासेस कराते हैं, और अपना ये क्लासेस का जो रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं, मैं कई टाइम पे संडेज को रिकॉर्डिंग ही सुनता हूँ। मैं थोड़ा मटेरियलिस्टिक हूँ, थोड़ा अपने टारगेट वारगेट के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रहता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि मेरे पास जो थॉट व्हाइल चैंटिंग, इनॉर्मस थॉट्स कमिंग इन, वो होता रहता है, और ये समझ नहीं पाता हूँ मैं कि मैं जब हरे कृष्णा हरे राम कह रहा हूँ, तो एट द सेम टाइम व्हेन आई स्पीक, हाउ माइंड प्रोड्यूसेस अदर थॉट्स आल्सो, वो मैं कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाता उधर नाम के ऊपर? ये पहला सवाल। हाँ, पहले ये पहला वाला क्लियर करता हूँ, क्योंकि इसको टाइम लगेगा। जैसे हम लोग कोई रूम की सफाई कर रहे होते हैं ना, तो रूम की सफाई करते वक्त मैल निकल रहा होता है। अब मान लीजिए अगर आप 10 साल बाद अभी आप अपने घर पे आते हैं, तो देख के लगेगा भाई खिड़की दरवाजे सब बंद करके आया था मैं, तो रूम तो साफ ही होना चाहिए। लेकिन आप जैसे देख के साफ लगेगा, जैसे ही आप झाड़ू मारना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली धूल निकलनी शुरू होती है। कहाँ से धूल आके जम जाता है पता नहीं, खिड़की बंद है तब भी घुस जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम नाम जप कर रहे हैं, ये भी हमारे अनंत कोटि जन्मों के अंदर के जो कलमश है उसको साफ कर रहा है। तो साफ करेगा तो धूल तो निकलेगी ना, तब दिखाएगा अरे लस्टी डिजायर बढ़ रहा है, अरे तो मैं तो पहले साधु था, अभी लग रहा है कि मेरे अंदर ये सब चीजें आ रही है, या फिर किसी के प्रति ईर्षा आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, माइंड इतना ज्यादा भाग रहा है। क्यों? मन को पिटाई मिल रही है, तो इसी को भागने की कोशिश करता है। उस समय ज्यादा फोकस करना है हमें। और ये प्रभु जी आपका नहीं, हम सबका, आई एम ऑल्सो फेसिंग, एवरीवन इज फेसिंग दिस थिंग। लेकिन इससे हमें कैसे निकलना है? हम सबको एक दूसरे को इंस्पायर करना है नाम जप में। धूल कब तक निकलेगा? जब तक प्रेम स्टेज तक नहीं आते हैं, तब तक धूल चलता रहेगा, ठीक है? साफ सफाई वाली बेसिकली अनर्थ निवृत्ति के बाद में भी भक्ति स्टेबल हो जाती है। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, निष्ठा के बाद गाड़ी इजी है। अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक ये चलेगा, और ये थोड़ा टाइम लेता है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि हमको भी सिंसियरिटी दिखानी है ना। माया देवी भी तो टेस्ट कर रही है, बेटा तुम डिस्टर्ब करने आए भगवान को या ऐसी टाइम पास करने के लिए, मतलब सच में सीरियस हो? तो अंदर में ये सब भावनाएं आएंगी, तो ये सब साफ हो रहा है, इसीलिए ये सब डिस्टर्ब होता है, ठीक है? और दूसरा जो सवाल था प्रभु जी कि इन गृहस्थ और मैरिड लाइफ जो हम लोग अभी हैं, तो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट टुगेदर विद द पार्टनर, such activities are considered sinful, isn't it? Or such actually speaking, in grihastha ashram, this is a according to shastras, grihastha ashram is better than अगर कोई sexual activity में involved होता भी है, that is not wrong in the sense because he is doing it dharmically. अधार्मिकली अगर कुछ एंगेज हो रहा है, दैट इज तो उसका कोई प्रश्न ही नहीं। हाँ, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ये सब चीजें आती हैं ना, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड रॉन्ग वे, बट ट्राइंग टू देखिए, बिकॉज हम लोग जिस शरीर में हैं, तो हम लोग शरीर से भी प्रभावित होते हैं।
आप क्या बोल रहे हैं? इवन ब्रह्मचारी दे आर आल्सो फीलिंग विद लस्टी डिजायर्स। हम लोग तो है ना शुद्ध भक्त हो गए। लस्टी डिजायर ऑलवेज कम, बट वी आर आल्सो ट्राइंग टू वर्क अपॉन इट बाय फोकसिंग ऑन द सुप्रीम। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये है ना कि एक दिन में ये सब चीजें नहीं होना है। ऑफ कोर्स हमारा लाइफ का उद्देश्य क्या है? भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना। हम ये शरीर नहीं है, ना तो मैं पुरुष हूँ ना तो मैं स्त्री हूँ, क्योंकि पुरुष स्त्री का आकर्षण इस जगत में है। क्यों? ये बॉडी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है और अनंत कोटि जन्मों से हम लोग यही सब करते आए हैं। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, मेढक, छिपकली बनके यही सब ही किया है। ऐसा कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इससे ऊपर उठना है। और इन गृहस्थ आश्रम दिस इज कम्प्लीटली ओके, बट हाँ उसमें भी कुछ नियम है एंड दैट वी कैन अरेंज थ्रू सम गृहस्थ काउंसिलर्स। कुछ गृहस्थ आश्रम के जो अगर सीनियर डिवोटीज होते हैं उसमें भी कुछ नियम है कि भाई कब किस समय किस स्थिति में संग करना, दैट इज गुड। So that we can at least have some grihastha counselors talk to them and understand them what is the thing. Okay? And it is not wrong because that is also like part of our life and affection that is quite natural. But we have to understand we are not this body. हम लोग शरीर से आत्मा से ऊपर हैं। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। ये शरीर में ही नहीं तो हम लोग फंस के रह जाएंगे। ठीक है, तो ये एक उपाधि, इससे निकलना इजी है प्रभु। अरे इतने सारे भक्त लोग आगे गए हैं कि नहीं, ये भी नॉट नेचुरल है। तो इसको लेके ज्यादा एंजाइटी ये नहीं करना है, बट हाँ उसमें कुछ नियम है उनको फॉलो करना है। दैट अदरवाइज इफ समवन इज इन गृहस्थ आश्रम एंड थिंकिंग अरे ये तो लीगलाइज्ड है, एवरी डे समवन इज इन्वॉल्वड इन ओनली दिस, यही चीज सोच रहा है, देन दिस इज नॉट गुड। गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है? पानी जब हम लोग लेते हैं ना, पानी क्या बोलते हैं उसको? पानी ग्रहण। पानी ग्रहण का उद्देश्य ये है कि मैं जब स्त्री पत्नी, उद्देश्य इज नॉट सेक्स लाइफ, एक्चुअली द उद्देश्य इज ऑफ गृहस्थ आश्रम कि हम एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर हम भगवान के धाम में जाने के लिए और अग्रसर हो रहे हैं। ये है गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य। ताकि भाई चलो ठीक है, हम एक दूसरे को किसकी भी कमी पत्नी पूरी कर, पति की कमी पत्नी पूरी करती है, पत्नी ने की जो डेफिशिएंसी है पति पूरी करते हैं। दिस इज अ पावरफुल कॉम्बिनेशन। तो इस हिसाब से हम जब भक्ति करेंगे, दोनों का 50-50% शेयर है। ऑफ कोर्स अगर वाइफ अगर अच्छे से भक्ति कर रही है, उसकी भक्ति का भी फल पति को मिलता है। भक्ति पति अगर ना भी करे, लेकिन दोनों अगर साथ में चले, स्पेशली पति इज अ लीडर और पत्नी अगर उनको सपोर्ट करे तो आधा तो क्रेडिट पत्नी को चला जाएगा, पति का भक्ति का। तो ये हमारा उद्देश्य है कि भगवत धाम में जाना। इसीलिए श्रीमद् भागवतम जब पढ़ेंगे, देयर आर पृथु महाराज, उनकी पत्नी है अर्ची। इस तरह से अगर आप जब पढ़ेंगे ये सब कहानी है कि पत्नी और पति दोनों ने मिलके किस प्रकार से भक्ति की, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। तो उनको देख के भी हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि गृहस्थ आश्रम में हमें कैसे रोल मॉडल अपने आप को एक्सेप्ट करना है। दिस इज नॉट रॉन्ग। और दिस एक और चीज है, मेरा जो अभी इतना दिनों में मैं जो समझ पा रहा हूँ, कभी कभार हमारे मन में ये सब भावनाएं आती है, स्पेशली जब ये शरीर यूथ अवस्था में है तो ये सारी भावनाएं आती है, धीरे 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 ये कम होती है। और सबसे ज्यादा भक्ति आप जब कर रहे हो, कभी कभार ये उथल पुथल करता है, लेकिन धीरे धीरे मन शांत। भक्ति की इतनी शक्ति है कि ये सब हमको समझ में आएगा कि ऑटोमेटिकली आप भक्ति करेंगे तो साक्षात्कार होगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ। मेरा काफी बड़ा, आई एम नॉट दिस बॉडी एंड आई शुड नॉट गेट एल्यूर्ड बाय दीज थिंग्स। ये सब अट्रैक्शंस आएंगे, हमें उससे ऊपर उठना है, उसकी शक्ति भी भगवान दे देते हैं। तो ये हमारा आज और एक और चीज है, इस्कॉन में बहुत सारे डिवोटीज हैं, उनका आप संग कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद हिज ग्रेस द्वारकाधीश प्रभु एंड विशाखा प्रिया माता जी, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं चौपाटी से, इस्कॉन चौपाटी से, जैसे विश्वरूप प्रभु हैं उसी की तरह। तो वो लोग एक सेशन देने वाले हैं ऑन सैटरडे, मे बी 2 अक्टूबर। तो उनको देख के भी हम सीख सकते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हाउ दे आर प्रीचिंग, हमेशा कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और एंगेज हैं, भक्ति के कार्य में एंगेज हैं। तो ये सब चीजें मैटर भी नहीं करती। और अब हस्बैंड वाइफ का इसमें अफेक्शन तो रहेगा ही, विदाउट लव एंड अफेक्शन हाउ वी कैन गो अहेड, दैट इज क्वाइट नेचुरल, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस बॉडीज आल्सो। उसके ऊपर उठना है, तो धीरे धीरे भगवान ही सिखा देंगे आपको, चिंता मत कीजिए, हम सब सीख रहे हैं। थैंक यू प्रभु। हरे थैंक यू कृष्णा, प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, सोमनाथ प्रभु, ओके, तादरी प्रश्न दिए সোমনাথ প্রভু এন্ড সোমা মাতা। আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না, প্রথমে প্রণাম জানাই আপনাকে, ধন্যবাদ, প্রণাম। হ্যাঁ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমার একটা মনে প্রশ্ন আসছে অনেকদিন ধরেই। আচ্ছা, আমাদের এই যে 84 লক্ষ জনির পরে মানব শরীর পাই আমরা, এটা কি চক্রাকারে চলছে তো? এবং চক্রাকারে চলছে না। আচ্ছা, নাম্বার 2 হচ্ছে যে আমি যদি এই শরীরে থাকা অবস্থায় সেই পথে পৌঁছতে না পারি, সেক্ষেত্রে কি আবার স্টার্টিং হবে একদম এন্ড থেকে, মানে আবার সেই লোয়েস্ট লেভেল অফ লাইফ
সেখান থেকে আস্তে আস্তে আবার উত্তরণ হবে, হয়ে আবার সেই 84 লক্ষ যোনির পরে মানব শরীর। ना ना बेसिकली प्रभु उनका प्रश्न ये है कि हम लोग 84, पहला तो ये है कि पहला क्या पूछा आपने, वही तो 84 लाख योनियां এই যে 84 লক্ষ যোনির মধ্যে দিয়ে শরীরে আসি, साइक्लिकल नॉट। तो पहला चीज ये है कि साइक्लिकल नहीं है। अगर आप गीता महात्म्य में आपने प्रश्न आपने देखा होगा कि जो सुशर्मा नाम का व्यक्ति था, बहुत पापी था, ब्राह्मण योनि से उसको नेक्स्ट जन्म में क्या क्या मिला, he becomes a like he goes to lower species, कभी वो कुत्ता बिल्ली ये सब बनते हैं, लास्ट में जाके उनका प्रमोशन होता है एक बैल की योनि में आते हैं। तो इट इज नॉट समथिंग लाइक आप सांप सीढ़ी जब देखते हैं उसमें भी बहुत सारी सीढ़ियां हैं, उसके बाद उसके अंदर भी बहुत सारे मैं आ रहा हूँ। तो उसमें भी सांप सीढ़ी में जैसे क्या होता है, बहुत सारे सीढ़ी होती है, छोटे छोटे सांप होते हैं, बड़े बड़े सांप होते हैं। जितना आप पाप करोगे उतना नीचे वाली योनि में जाओगे, और जितना आप ये करोगे 12th फ्लोर सेकंड 12 में 2 इसके ऊपर 2 इसी के ऊपर है। तो बेसिकली जितना आप सिवियरिटी ऑफ सिंस रहेंगे उस हिसाब से हम लोग उस प्रकार की योनि में जाएंगे। तो वहां पर वो मेंशन आता है प्रभु जी, तो आपको समझ में आएगा कि अभी कार्तिक महात्म्य में बहुत सारी स्टोरी आती है कि एक ब्राह्मणी ने अपने पति की सेवा नहीं की, फिर लास्ट में जाके उसको बाद में ये योनि में जाती है, वो योनि में आती है, बाद में बिल्ली बनती है, फिर कुछ और योनि बनती है, लास्ट में चुड़ैल बन जाती है। तो उसमें भी बहुत सारे शॉर्टकट्स ऐसे नहीं, और लास्ट में चुड़ैल के बाद शी गेट्स आफ्टर डूइंग बिकॉज ऑफ कार्तिक व्रता, एक ब्राह्मण के कारण उन्होंने पूजा की सामग्री उनके ऊपर छिड़क देते हैं डर के मारे, उसकी वजह से उनको नॉर्मल एक देवी का शरीर मिलता है, और फिर ये ब्राह्मण अपने आधे कार्तिक व्रत का, इतने सालों के कार्तिक व्रत का आधा फल उसको दे देते हैं, तो उसको भी गोलोक वृंदावन जाने का फल मिलता है। तो देयर आर वेरियस शॉर्टकट्स, इट इज नॉट लाइक दैट। हमारे कर्मों के फलों के हिसाब से नरक में लेके जाया जाता है, उसके बाद चित्रगुप्त डिसाइड करते हैं इसको चलो बिल्ली बना दो, इसको कुत्ता बना दो, इसको ऊंट बना दो, इसको ये कर दो, इसने किसी का पैसा मारा है, किसी को खाने को नहीं दिया, इसको भी इसको ऊंट बन जाना चाहिए। तो गरुड़ पुराण में ये सब मेंशन आता है कि इस क्या कार्य करने से क्या योनि बनती है, गरुड़ पुराण में वो सेक्शन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ঠিক আছে, দ্বিতীয় আপনার যেটা প্রশ্ন ছিল, हाँ, যখন কেউ মানুষ जन्म को पाচ্ছে, स्पेशली मनुष्य जन्म के बाद अगर कोई भक्ति कर रहा होता है, भक्ति करने के बाद उसके पास एक अलग ऑप्शन खुल जाता है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन ये है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं, नेहा विक्रमा नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर कोई थोड़ा सा भी कोई भी योगा प्रोसेस से अगर कनेक्टेड होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कहीं पर भी कनेक्ट हो रहा है, भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, जितना भी उसने प्रोग्रेस किया इस लाइफ टाइम में, वो उसके साथ फिक्स डिपॉजिट में, उसके साथ नेक्स्ट लाइफ में भी जाएगा। नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन लाइफ गारंटीड है, प्रोवाइडेड एट द लास्ट मोमेंट ही इज नॉट टू मच इन द एनिमल कॉन्शियसनेस और दैट कॉन्शियसनेस। ऑफ कोर्स भरत महाराज एनिमल योनि में भी गए, लेकिन उस समय भी उनको भगवान ने मेमोरी दी थी, और उसके बाद से फिर वो नेक्स्ट लाइफ में फिर से वो जड़ भरत बन के आते हैं, तो ज्यादा कुछ उनका डाउनफॉल नहीं हुआ। तो ये आपकी भक्ति आपके साथ फिक्स डिपॉजिट में रह गई, जितना आपने फोकस किया उसके बाद से नेक्स्ट लाइफ से फिर शुरू कर सकते हो। लेकिन बेस्ट चीज है, इसके बाद कभी भी किसी भी माँ के घर में ना आए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इतने ऐसी भक्ति करनी, ये सिर्फ ऐसे नाम जप करना है, किसी भी चीज में इतना सीरियसली सब कुछ करना है, वी शुड नॉट कम इनटू एनी मदर्स वूम्ब अगेन। That should be, Prabhupada जी हमें यही सिखाते हैं, don't come to this material world again because this world is not place for gentlemen। ভদ্র পুরুষের জায়গা নেই এটা, অভদ্র লোকেদের জায়গা আছে, আর আমরা ওই ওই ক্যাটাগরিতেই আছি। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। Yes, thank you so much. সোহিনী মাতা জি, okay. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Mata. So I have a question now which is out of the context, but somewhat this was a query of mine. তো আমরা অনেক সময় দেখতে পাই, মানে আমি অ্যাটলিস্ট দেখেছি অনেকবারই, মানে অনেক জায়গাতে এটা নিয়ে প্রোপাগান্ডা হয় বা ইন্টারনেটে অনেক রকম আর্টিকেলস অ্যান্ড অল আছে। তো সেটা হচ্ছে যে ড্র্যাগিং হিন্দু গডস ইনটু দিস গেম অফ স্কিন হোয়াইটনিং অ্যান্ড স্কিন ব্ল্যাক থিং। সো হোয়াট ইজ দিস অ্যাকচুয়াল, মানে অ্যাকচুয়াল এর রিজনটা কি, বা হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল অ্যানালিসিস অফ দিস, যে মানে ভগবানদের এইসব জিনিসের মধ্যে টানা হয় যে মানে এর স্কিন কালার কালো ছিল, এর স্কিন কালার ফর্সা ছিল। সো आइडियली व्हाट शुड बी द एक्चुअल सिनेरियो? लोगों को पता ही नहीं है क्या फिलॉसफी क्या है, उनकी बातों को क्यों सीरियसली लेना। कलयुग में ऐसी सनातन धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगेंगे, बहुत ज्यादा डेरोगेट करने की कोशिश की जाएगी, तो ये सब चलता रहेगा, इसको लेकर ज्यादा सोचने का कुछ नहीं। वी शुड नॉट वरी अबाउट दिस थिंग, स्किन वाइट, स्किन कहीं पे सनातन धर्म में देखा है हम लोगों ने कभी?
कि कौन काला है गोरा है, आइडियली देयर इज नो डिफरेंस। लास्ट 1000 सालों में इवन इन सनातन धर्म देयर हैड बीन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, द वे शूद्रास वर ट्रीटेड, the way brahmanas and kshatriyas they tried to take control of the society, but that should not mean because कलयुग है ये सब चीजें होंगी, लेकिन पहले के युगों में नहीं था ये सब, ठीक है। तो ये सब मेंटल स्पेकुलेशन है लोगों का, they are trying to defame our Vedic culture, ठीक है सर। Why to worry for this? तो कोई थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। चिरंजीत प्रभु ने पूछा कि चतुर्मास का क्या रोल है। चतुर्मास में बेसिकली श्री विष्णु जी गर्भोदक्षाई विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। तो उस योग निद्रा के कारण देयर आर वेरियस थिंग्स, जैसे ऑस्पिशियस चीजों को नहीं करना होता है, जैसे विवाह यज्ञ, इस 4 महीनों के अंदर कोई विवाह नहीं करना चाहिए, आइडियली ऑस्पिशियस चीजें जो भी हैं, क्योंकि उस समय तिथियां भी नहीं निकलती। या फिर अन्नप्राशन नॉट अन्नप्राशन, बेसिकली कोई भी वैदिक होम यज्ञ कुछ भी कराना है, आइडियली उस समय नहीं करते हैं, ठीक है। स्पेशली तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि विष्णु उस समय सोए हुए रहते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि आइडियली कुछ नहीं करेगा, उस समय सबसे ज्यादा तपस्या करनी है, नाम जब ज्यादा करना है, और ज्यादा से ज्यादा तपस्या करने की कोशिश करनी चाहिए। स्पेशली ये मेंशन आता है, ये 2-4 महीने है ना, सावन, भाद्र, कार्तिक एंड और 1 मोर अश्विन श्राद्ध, ये मतलब वैशाख के बाद जो ये 3-4 महीने आते हैं, इस महीने में ज्यादा तपस्या करने से ज्यादा फल मिलता है। देयर आर मेनी स्पेशल ऑकेशंस, चतुर्मास इज आल्सो कंसीडर्ड अमंग्स देम। उसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट महीना है वो कार्तिक का महीना है। अभी अक्टूबर 20 से नवंबर 20 ये आने वाला है, सबसे जो टॉप मोस्ट महीना है। इस समय अगर आप ऊर्जा व्रत करते हो, ऊर्जा व्रत यानी कि राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए ऊर्जेश्वरी व्रत, तो कार्तिक व्रत में सबसे ज्यादा इन 4 महीने में जो लास्ट वाला महीना है दैट इज मोस्ट पावरफुल। इसलिए हम लोग ज्यादा कोशिश करते हैं तीर्थ यात्रा में जाने का, वृंदावन की जाने का। तो आइडियली पहले जितने भी साधु सन्यासी होते थे इस समय अपना भजन साधन बढ़ा देते थे। जनरली वो लोग घूमते रहते हैं, लेकिन 4 महीने वो लोग एक ही स्थान पर रहेंगे, नाम जब बढ़ाएंगे, कहीं पर भी घूमेंगे नहीं, क्योंकि इस समय बारिश भी हो रही होती है, सांप बिच्छू ये सब ज्यादा निकल रहे होते हैं। इसीलिए एक स्थान पर रह के फोकस करो, एक ही किसी तीर्थ में आके भगवान पे ज्यादा फोकस करने का। श्री चैतन्य महाप्रभु भी एक समय रामेश्वरम में जाके he stayed there for 4 months at the house of Venkat Bhatta, showing us the example that Chaturmas is for increasing our intensity of sadhana, ठीक है। And why should curd, milk, leaf vegetable be included our diet, excluded from our diet? क्योंकि इसका scientific reason भी है। बारिश की ऋतु में ये जो लीफी शाक सब्जी अवॉइड करना है, क्योंकि उस समय कीड़े वीड़े ज्यादा चलते हैं उस समय, तो उस समय वो सब नहीं खाने चाहिए। तो एक तरह से साइंटिफिक रीजंस भी हैं। या फिर दूसरे महीनों में बारिश हो रही है, कर्ड अवॉइड करना है, क्योंकि वो हमारे कफ पित्तवात को भी डिरेंज करता है। तो ये सब साइंटिफिक रीजंस भी हैं। साथ ही साथ कुछ एक चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, हम तो यहाँ पे मिनिमम चीजें बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे लिए उद्देश्य ये है कि भगवान की संतुष्टि के लिए हम ये सब कर रहे हैं। कोई भी तपस्या अगर भगवान को एक्सक्लूड करके कोई करता है उसका कोई फल नहीं मिलता। हमारा उद्देश्य ये है कि हमको भगवान को प्रसन्न करना है, इसीलिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो मिल्क, लीफी वेजिटेबल, कुछ एक हमने तपस्या की कि मैं ये नहीं करूंगा ताकि मैं भक्ति में उन्नति कर सकूं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, हम बेसिक चीजें ये बता रहे हैं। गौड़ी मठ में जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये सब करना, बहुत कुछ करना। और वो सब नहीं खाएंगे तो फिर जिएंगे क्या? हमारा उद्देश्य है भक्ति में इंप्रूव। कलयुग में बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते, एटलीस्ट इतना तो कर लो भाई। दूध छोड़ दो 1 महीने के लिए, दही 1 महीने के लिए छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट साधना अच्छे से बढ़ाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। आप लोग इतने लोग, सबको इतना देर तक आए, तो हमारे जितने भी भक्त लोग हैं, श्री पूर्णा माता जी के देखते बच्ची, हरे कृष्ण, और स्नेहा माता जी, माफलर पड़े बसे आছেন মনে হচ্ছে, হরে কৃষ্ণ, प्रियंका माता जी, हरे कृष्ण, स्वपन प्रभु, एंड थैंक यू एवरीवन, पूजा माता जी ऑल्सो। आप लोग सब अच्छी प्रकार से भक्ति कीजिए। हाँ, तो इस महीने में थोड़ा मिल्क इज अवॉइडेड, बट नॉट पनीर, नॉट कर्ड एंड ऑल, आप लोग वो सब ले सकते हैं, ठीक है। ওকে, তপতি মাতাজি আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে, তো আমি আচার্য রত্নপ্রভু, our temple president, he requested me to come for a kirtan somewhere, so sorry I will not be able to take that much, maybe next Wednesday। हाँ, एक और चीज, नेक्स्ट कुछ क्लासों में हम लोग वैष्णव एटिकेट के ऊपर कुछ सेशंस लेने वाले हैं, वैष्णव सदाचार।
तो वैष्णव सोसाइटी में हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, मंदिर आके क्या क्या करना चाहिए, कहाँ प्रणाम करना है, क्यों मंदिर में ये लोग 90 डिग्री में क्यों प्रणाम करते हैं, स्ट्रेट क्यों नहीं प्रणाम करते हैं, इस्कॉन मंदिर में ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्या क्या शिष्टाचार है हम लोग, वो हम लोग सीखेंगे। तो कुछ सेशंस हमारे वो चलेंगे, और मेरा प्लान ये है कि दुर्गा पूजा के बाद, यात्रा के बाद हम लोग 6 चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो मे बी इस बीच में हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा सेशंस लेते हैं, एंड देन वी विल बिगिन 6 चैप्टर। एंड আরেকটা জিনিস, যারা এক চক্র যাত্রায় আসতে পারছেন না, যদি কিছু খুব সিরিয়াস রিজন নেই, আমি এটাই রিকোয়েস্ট করব, এই জন্য না যে আমি যাত্রায় নিয়ে যাচ্ছি, এই জন্য যে एक अगर हम कोई भी यात्रा मिस करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं हमें। तो बहुत सारे चैप्टर्स, पन्ने खुलने, बहुत सारे पन्ने जो खुल सकते हैं हमारे रहस्यों के पन्ने, वो हम सब नहीं कर पाते। दूसरा, जब हम भक्तों के साथ 3-4 दिन रहते हैं, भक्तों को देखकर भी बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं, और बहुत सारे डिवोटी फ्रेंड्स मिलते हैं। बाहर में बहुत सारे नॉन डिवोटी फ्रेंड्स हैं, उनको वो तो हमेशा लेग पुलिंग करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आके अच्छे भक्तों के साथ अगर आप, here also we can get some nice association of devotees, so it is a very nice opportunity, as well as नित्यानंद प्रभु की कृपा अगर मिलेगी तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। निताई की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलना, इट्स नॉट पॉसिबल। इफ इट इज नॉट टू मच फॉर लाइक, ये है, कोशिश कीजिए इस यात्रा में आने की, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, निताई की कृपा आप लोगों को मिले, दैट्स व्हाट आवर डिजायर इज। Another thing, after 3-4-5 years only we will be able to do एक चक्र यात्रा। एक और चीज भी है कि एक चक्र में गेस्ट हाउस फैसिलिटीज उतने ये नहीं है, लेकिन विदेशों से भी लोग कोशिश करते हैं कि भाई नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान वहां पर आके हम लोग आ सकें। लेकिन जो बंगाल में है, इंडिया में है, अगर इंडिया में रह के अगर हम लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारा फिर जीवन का क्या उद्देश्य। अरे राजेश प्रभु, अगर सो मेनी डिवोटीज आते हैं, हम झारखंड, बोकारो, ये लोग उधर से आ जा रहे हैं, और कलकत्ता वाले घर की मुर्गी दाल बराबर, ये हमारी सिचुएशन। हाँ ठीक है, तारापीठ तो गेছি, निजे तो घुरे, अरे उसी स्थान पर गए हैं। जब तक आप सुनेंगे नहीं, किसी भी धाम को जानना है, आंखों से नहीं जान सकते, देख सकते, हमें सुन के जानना पड़ता है। तो जब तक भक्तों के साथ नहीं जाएंगे, तब तो पता ही नहीं चलेगा। अरे मायापुर गया हूँ, कुछ पता ही नहीं था ये सब चीजों के बारे में। तो इसी सुन के हमारा सब कुछ क्लियर होता है। और ये मैंने सीखा है, हम लोगों ने सीखा है अपने सीनियर से। जब धाम में जाते हैं, पूरा नोट कॉपी लेके आते हैं, पूरा कहाँ पे क्या क्या पास्ट टाइम सब लिखते हैं, ताकि बाद में वो सब याद आएगा। वो याद आता है तो मैं वो क्लास में शेयर करता हूँ। तो सो मेनी थिंग्स वी कैन डू, कभी भी यात्रा मिस नहीं करना है। सो मेनी थिंग्स वी कैन। तो थैंक यू सो मच। विद दिस नोट वी विल एंड अप टुडे सेशन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।